बढ़िया। सभी को नमस्कार। गुड। तो बताइए आगे और कोई मुद्दे हों जिन पे अपन बात करें, आपकी तरफ से कोई भी ऐसा पॉइंट जिस पे अपने को बात करने की जरूरत लगती हो, बताइए। हाँ जी। अ, भैया मैं अध्ययन बिंदु शिविर सुन रहा था तो हाँ हाँ। उसमें सोम भैया ने एक चीज बताया हम्म। कि आराम शरीर को नहीं कराना है, जीवन को कराना है, लेकिन करेक्ट। वो शरीर को चीज में, श्रम हाँ, और तो वो जीवन को थोड़ा एक विश्राम। क्लियरिटी नहीं हो बहुत रहा बढ़िया। था। हाँ। जीवन में विश्राम का क्या मतलब? जीवन को आराम कराना, इसका मतलब क्या? और जीवन में श्रम क्या है ना? देखो, जीवन तो आशा विचार इच्छा हमेशा ही कर रहा है, तो उसमें श्रम क्या है और विश्राम क्या है? हाँ। तो जीवन में श्रम का मतलब होता है, हाँ, मैं कुछ चाहता हूं, मैं कुछ चाहता हूं, उस चाहत को पूरा करने के लिए मैं कुछ विचार करता हूं, और इसके लिए फिर मैं कुछ एग्जीक्यूशन करता हूं, और इससे कुछ फल परिणाम आता है, रिजल्ट आता है। और इसके बीच में जो दूरी है, जो मैंने चाहा था और जैसा रिजल्ट आया, इसमें जो गैप रह गया, इसी का नाम है श्रम। श्रम क्या है? चाहत और उपलब्धि के बीच में जो गैप है, उसका नाम श्रम है। और चाहत के अनुरूप उपलब्धि हो जाए, वो विश्राम है? हम्म। सी अभी जो परिभाषा में हम श्रम बोलते हैं, वो तो जैसे कि कुछ कमाना है तो श्रम करना पड़ेगा। मैं हाँ, ऑफिस में आता हूँ तो वन टाइप ऑफ श्रम हो गया। फिजिकल। हाँ, मतलब और सारे फिजिकल श्रम में मानसिक श्रम सम्मिलित है, हाँ है। क्योंकि बिना विचार के तो शरीर से श्रम होता नहीं है। हम्म। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें जीवन को विश्राम का क्या मतलब? तो ये तो शरीर से श्रम करने को तो कह ही रहे हैं, उसमें भी जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, जो अध्ययन बिंदु का, उसमें कह रहे हैं शरीर को तो श्रम करना ही है, श्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। हाँ, लेकिन जीवन को आराम चाहिए, उसको विश्राम चाहिए। तो उसमें जो विश्राम की स्थिति है, जो जीवन में जो श्रम है, एक तो है शरीर से श्रम, एक है जीवन में श्रम होता है, थकान होती है। क्या होती है थकान? चाहत और उपलब्धि के बीच में जो गैप है, उसका नाम श्रम है। जीवन में थकान, जो चाहता था वो रिजल्ट नहीं आया, ये जीवन के लिए श्रम की परिभाषा ही ये है। जीवन के श्रम की परिभाषा है। ओके। जीवन में जो श्रम है, वो उपलब्धि और चाहत के बीच में जो गैप रह गया, वो श्रम है। जैसे मैं मोटा उदाहरण देता हूँ कि जो सपोज कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, किसी ने बिजनेस में जो टारगेट सेट किया, उससे अधिक उपलब्धि हो जाती है। जैसे कोई आया, हमने डील साइन करनी थी, उससे 2 घंटे माथा पच्ची चली और डील साइन हो गई, तो थकान नहीं लगती है। और 2 घंटे माथा पच्ची करी और वो डील साइन नहीं हुई, तो थकान लगती है। मानसिक, शारीरिक तो दोनों में जो थकना था वो थके डिस्कशन में। जो मानसिक थकान है, वो उपलब्धि और चाहत के बीच का गैप है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि मानसिक है वो जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ, मन का, और शरीर का शरीर के साथ जुड़ा। शरीर का शरीर। ठीक। तो जो मानसिक थकान है, जो जो बच्चे आईएएस की 2-2 3 3 साल तैयारी करते हैं, और जब सिलेक्शन हो जाता है, तब आप उनसे पूछो कैसा रहा, और खूब मेहनत करते थे, मजा आ गया, सुनाते ना अपनी स्टोरीज, है ना? और जिसका नहीं हुआ, उसको पूछो तो बोलता है यार, किसने बोला था कि मैं आईएएस बन सकता हूँ? ये विचार ही गलत है। तो उसको थकान है। श्रम, शरीर से थकना एक अलग है। जो जीवन की जो थकान है, वो उपलब्धि
और इस गैप का नाम ही परतंत्रता है, और एक गैप ना होना ही स्वतंत्रता है। देखो, स्वतंत्रता को, परतंत्रता का मतलब हमें लगता है कि जब दूसरे कुछ करवा रहे हैं और मुझे करना पड़ रहा है, मजबूरी को मैं बोलता हूं मैं परतंत्र हूं। परतंत्र चलता है गुजराती में शब्द ना, ठीक है। परतंत्रता माने मुझे करना पड़ रहा है, मैं करना चाहता, बाहर से किसी के दबाव में करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा मन नहीं है। अब ये ऐसे लगता है परिस्थितियों को बदलने से मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। अब ऐसी स्थिति लो जहां पे आप ही कुछ करते हो फिर भी रिजल्ट नहीं आता है, तो जो दुख है वो झेलना पड़ता है। दुख चाहते हैं हम लोग क्या नहीं चाहते? नहीं चाहते। तो ये परतंत्रता हुई कि नहीं हुई? जबकि आपने ही निर्णय लिया था, किसी काम को करने का हमने निर्णय लिया, हमने उस काम को किया, जो रिजल्ट आया वो वैसा नहीं आया जैसा मैं चाहता था, इसके वजह से जो मेरे को दुख हुआ, पीड़ा हुई, वो परतंत्रता है क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं। तो सही अर्थों में जो स्वतंत्रता है, मेरी चाहत के अनुरूप हमेशा रिजल्ट आए तो मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि सुख में चाहता हूं। तो दो तरह की परतंत्रता है, एक बाहर से दिखती है जो वो रियल में जो परतंत्रता है वो है ये जो दिखती नहीं है, लगती मनमानी जैसी है, ऐसी लगते हैं मैं स्वतंत्रता पूर्वक मेरा जो मन आ रहा मैं करूंगा, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो तो मैं चाहता नहीं हूं, तो वो झेलना पड़ रहा है, वो परतंत्रता है। और वो क्यों आया? क्योंकि हमारी ऐसी चाहते हैं जो सही के अनुरूप नहीं है, या चाहत ठीक है तो उसको पाने का तरीका क्या हो उसकी स्पष्टता नहीं है। अर्थात अज्ञान ही परतंत्रता है, यहां से कह रहे हैं वो सेंटेंस, अज्ञान ही मेरी परतंत्रता है और ज्ञान ही स्वतंत्रता है। क्योंकि ज्ञान में ये पता लगता है पहले तो चाहना क्या है और जो सही चाहना को करने का तरीका क्या है जिससे कि वो उपलब्धि हो जाए, उसका नाम है विश्राम। माने मैं हमेशा वही होता है जो मैं चाहता हूं और होता ही नहीं है, ये स्थिति को घटित होना है। तब मैं कह रहा हूं मैं विश्राम, उल्टा है, विश्रामस्थ व्यक्ति अधिक काम करता है क्योंकि उसको थकान नहीं रहती है जीवनगत। इसी को कह रहे हैं जो तृप्त है, संतुष्ट है। देखो यहां से ही वो सूत्र निकलता है। हम ये कहते हैं कि संतुष्ट हो जाएंगे तो ग्रोथ कैसे होगी। एक बहुत कॉमन, लोगों को एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि भैया ग्रोथ करना है तो डिससेटिस्फाइड रहना पड़ेगा, नहीं तो ग्रोथ कैसे होगी। ये सुनते हैं ना अपन लोग, भाई जैसे ग्रो करना है तो डिससेटिस्फैक्शन चाहिए, तो ग्रोथ कैसे होगी। जबकि सारी ग्रोथ किस लिए है? सेटिस्फैक्शन। फाइनली ग्रो करके क्या क्या मतलब होगा, ग्रो हुआ मतलब क्या होगा? एक्चुअली जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब हम सही अर्थों में फिर और ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ है, यानी जीवन का अपने जैसे लोगों को मल्टीप्लाई कर देना। तो सेटिस्फैक्शन के बाद, क्योंकि अब थकान ही नहीं है अब काम करने में, तृप्ति के साथ काम होता है। फिर ये कम्युनिकेट हुआ, क्योंकि ये बहुत फंसा हुआ है, लोगों को लगता है सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो काम कैसे होगा। तो जो सेटिस्फाइड है सबसे अधिक सार्थक काम में वो लगा हुआ है। तो पहला वाला मुद्दा क्यों आ रहा है, डिससेटिस्फाइड है तो ग्रोथ नहीं होगी। वो आ रहा है समृद्धि के अर्थ में कि यदि मैं अपनी भौतिक वस्तुओं, मुझे ये लगता रहता है कम है कम है कम है, तो मैं और दौड़ता हूं। भाई कम है तभी तो, कोई चीज मेरे पास कम है उसको पाने के लिए प्रयास है ना। तो एक है वस्तु के डोमेन में बात हो रही है, एक है ज्ञान के डोमेन में बात हो रही है ना। वस्तु में कम है, इसका नाम हम कह रहे हैं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ठीक है, इसके लिए दौड़ है। अब कब तक, कब बोलेंगे हो गया पर्याप्त? कभी एक बोल पाएंगे कि नहीं पर्याप्त हुआ? वस्तु कब कह पाएंगे पर्याप्त हो गई? इसका क्या मापदंड होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये यदि क्लिक करेगा तो चीजें बदलेंगी। कब कह सकते हैं कि यार अब मेरे पास पर्याप्त है, एनफ?
वस्तु के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब मेरे पास एनफ है, कैसे आएगा? आवश्यकता कैसे निर्धारित होगी, उसका तरीका क्या होगा? किस आधार पर कहोगे कि ये अब इतना आवश्यक है, इसके बाद अनावश्यक? हाँ नहीं, वो उसका उसका पॉइंट क्या होगा, डिसाइडिंग पॉइंट? नहीं, क्या चीज की समझ? जैसे आपके पास 4 शर्ट हैं, 4 पर्याप्त है कम है, 6 पर्याप्त है कम है? हाँ, तो कैसे तय होगी उपयोगिता? जैसे आपके पास 3 जोड़ी जूते हैं, 3 जोड़ी पर्याप्त हो गए कि 5 जोड़ी होने चाहिए? 2 BHK है, कैसे तय करोगे 2 BHK ठीक है कि 3 BHK चाहिए? 3 BHK है, इस लोकेलिटी में है कि दूसरी लोकेलिटी में, कैसे तय करोगे कि पर्याप्त है? इसका डिसीजन पॉइंट क्या होगा? हाँ, तो कैसे बताओगे? अच्छा बताओ। उसका जैसे कपड़े पर्याप्त हो गए, इसका पॉइंट क्या है? मकान का साइज, लोकेशन पर्याप्त हो गया, इसका कैसे तय करोगे? नंबर ऑफ गाड़ी पर्याप्त हो गई, मोबाइल का मॉडल या नंबर ऑफ मोबाइल्स, कैसे तय करेंगे? इसका आधार क्या है? हैं? वही तो करो, कैसे तय करोगे तृप्ति को? व्यवहारिक एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड नहीं आ रहा, आंसर सब सही है, बहुत पिन पॉइंटेड नहीं आ रहा है। अपने इसमें देखना पड़ेगा मेरे पास हो गया नहीं हो गया। नहीं तो कैसे रुको? नहीं तो रुकेंगे, और यही पर्याप्त नहीं होगा तो ये वाली जर्नी तो थोड़ी सी मुश्किल पड़ेगी, और अधिकतर लोगों का तय नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो उसको अभी तय, जैसे इसमें अच्छा कपड़ों की उपयोगिता को कैसे तय करोगे? चलो, न्याय संगत कपड़ों की साइज संख्या का उपयोगिता कैसे तय हो? है ना? घर का साइज और लोकेशन, देखो ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है आज के टाइम में, है ना? इसी के इन्वेस्टमेंट में पूरा निकल जाता है, कितना ही एक लेवल तक पहुंचता है, फिर पत्नी को लगता है यार अब दूसरी जगह यार इसी लोकेलिटी में कैसे होगा वो, और वो इतना गैप रहता है कि उसमें 10 साल का डिजाइन रहता है काम करने का सामान्यता। अब कैसे तय करोगे? अच्छा, हमें लग रहा पत्नी नहीं मान रही, पहले हमें ही तय नहीं, हम उसको कैसे मनवाएं? मतलब मनवाने का तो मुद्दा ही नहीं, हम भी उसी में आ जाते हैं ना कि बात तो ठीक ही है यार, कैसे तय हो? मतलब अपने में पहले कैसे तय हो जाए कि यार इनफ हो गया, सफिशिएंट है ये, दिस इज पर्याप्त, फिर उसको मेंटेन करने का काम रह जाएगा। पहले तो देखो, पहले हमें बढ़ाना है एक लेवल तक, अब लगा यार ये पर्याप्त हो गया, अब ये मेंटेनेंस काफी इजी है। चलो घर ही नहीं है तो लेना है, तो ये इस दौर में अपन कपड़े नहीं है लेना है, गाड़ी नहीं है लेना है, मोबाइल नहीं है लेना है, एक समय आ गया अब सिर्फ मेंटेन कर। लेकिन ये हो क्या रहा है, ये समय ही नहीं आ रहा है, ये ऐसे चला जा रहा है ग्राफ, और आदमी उसमें निपट जा रहा है बीच में कहीं वो फ्लैट हो जा रहा है, ये वाली फ्लैट नहीं हो रही। हाँ, अब ये तय करो, इसका व्यवहारिक स्वरूप बताओ, न्याय संगत हो, उपयोगिता हो, ये हो, क्या है कपड़े की उपयोगिता है? तो फाइनली सारी इन सब चीजों की अपने और अपनों का शरीर स्वस्थ रहने के पर्याप्त हो गया तो क्लोज हो गया चैप्टर। ये जब तक स्पष्ट नहीं होगा ये रुकेगा ही नहीं। ये इसकी लिमिट है मैक्सिमम सारी, क्योंकि ये सारी सुविधाएं है ना, सारी सुविधा अपनी और अपनों के शरीर को स्वस्थ रखने से अधिक नहीं है, मैक्सिमम हाइट है बस। इसको तय किया तो ये रुक जाएगा, नहीं तो रुक ही नहीं सकता, इसका कोई तैयारी नहीं है। ये अपने में स्थिर होगा
तो लगेगा यार मेरे पास हो गया एनफ, अब इसको सिर्फ मेंटेन करना है, नहीं तो नहीं रुकेगा। तो सारी सुविधा शरीर के अर्थ तक ही है। अब देखना कपड़े पर्याप्त हो गए, शरीर को स्वस्थ रखना, और फिर समाज गति के लिए मूवमेंट। ये जो मोबाइल वगैरह है, गाड़ी है, ये गति है किसके अर्थ में? समाज गति के अर्थ में, सामाजिकता के अर्थ में, नहीं तो नहीं रुकेगा ये। फिर आता है ऐसे ही कुछ ज्ञान, ऑफ कोर्स इसमें एक लेवल का ज्ञान, एक ज्ञान लगा ना शरीर का स्वस्थता का, नहीं तो इस ज्ञान से रुकेगा नहीं, तब तक समृद्धि नहीं आ रही। एक लेवल का ज्ञान, आवश्यकताओं का ज्ञान। आवश्यकता का आधार क्या है? आधार बिंदु है ये। इस आधार बिंदु को नहीं पकड़ेंगे तो नहीं रुकेगा वो। ये ठीक लग रहा है? इसको पहचानना पड़ेगा हर एक को, और ये सबके लिए समान नहीं है, ये बदल सकता है परिवार टू परिवार, व्यक्ति टू व्यक्ति, बट इसको इस कसौटी पर रखना पड़ेगा, तब जाके ये रुकेगा। तो यहां से समृद्धि का भाव शुरू होगा। ये पर्याप्त हो गया तो समृद्धि हुई। ये पर्याप्त होने का प्रयोजन भी क्या है? क्लियर होना चाहिए। हाँ, पर्याप्त होने का शरीर। अब दूसरा सवाल वही आएगा, शरीर को स्वस्थ रख के करना क्या है? क्यों रखना है भाई शरीर स्वस्थ? क्यों रखना है शरीर स्वस्थ? क्यों रखना है? क्यों रखना है? हाँ, तो मेरी जो भी चाहत है वो पूरी करने के लिए एक ये शरीर ही मेरा टूल है। हाँ, कौन सी जो भी चाहत है? अब देखो, जो बढ़िया, भी चाहत है, जो भी माने क्या चाहत है? वो चाहत ज्ञान वाली है या तो ये वस्तु वाली है? हाँ, नहीं तो आपकी चाहत है क्या? सुखी होना, ये लास्ट चाहत तो वही है, कुछ भी करके, है ना? तो जो भी चाहत है का मुख्य मुद्दा है कि सुखी होना चाहत है। सुखी कैसे होते हैं? देखो, अभी शरीर के माध्यम से सुखी होते हैं, हो गया काम। अब इस वही चर्चा हुई, सुखी कैसे होते हैं। सुखी, हाँ, शरीर प्रमाणित करने के लिए। सुखी होने से शरीर से सुखी नहीं होते हैं, तो सुखी कैसे होते हैं? ज्ञान से। अब आएगा दूसरा, ये तो जनरल हो गया, इन जनरल हो गया। ज्ञान से क्या ज्ञान नहीं है? कौन सा ज्ञान होना बाकी है? हाँ, अब आएगा क्या ज्ञान नहीं है मेरे को, कौन सी चीज का ज्ञान नहीं है? ये पकड़ में आ रहा, लिंक पकड़ में आ रही? तो नहीं तो अभी का अभी शरीर क्यों स्वस्थ रखते हैं? मैं उसको बोलता हूं योगा फॉर भोगा। अभी क्यों योगा करना है? शाम को और 2 पैग लगा सकें, 2 आइसक्रीम खा सकें एक्स्ट्रा। तो सारा योग इसलिए कर रहे हैं कि कोई भोग सकें। क्यों? क्योंकि सुखी कैसे होंगे? शरीर से। तो शरीर को स्वस्थ रखना है शरीर से भोगने के लिए। तो शरीर मैसे के लिए जिंदगी है। शरीर से, शरीर के लिए, शरीर में ही जिंदगी को लगा दे रहे हैं, जबकि सहस्तित्व मैसे के लिए होने की बात है। क्योंकि शरीर से ही सुखी होना, जो भी चाहते हैं सुखी होंगे, कैसे होंगे? शरीर से। तो शरीर से सुखी होने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना है। अच्छा, उसमें क्षणिक सुख होता है, दिक्कत कुछ नहीं है, इससे सफल हो जाते तो बढ़िया था ना। सफलता नहीं है, क्योंकि शरीर सुख का कारण बनता नहीं है। ये पकड़ में आ रहा लिंक? तो अब क्या करना है भाई? तो स्वस्थ रखना है, किस लिए? जागृति को प्रमाणित कर सकूं, है ना? जागृति क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? तो दो ही ज्ञान है, माने तीसरा उसका फल है। तो 2 ही ज्ञान है, जीवन ज्ञान और अस्तित्व दर्शन ज्ञान। अच्छा, अब पकड़ना पड़ेगा कि जीवन ज्ञान नहीं होने से क्या प्रॉब्लम है, तभी तो ज्ञान चाहिए पड़ेगा ना। मान लो जीवन ज्ञान नहीं है, तो क्या दिक्कत आती है? हम शरीर को मान लेते हैं अपने को।
अपने को शरीर मान लेते हैं तो दूसरे शरीर अलग दिखते हैं मेरे से, कोई छोटा दिखता है, कोई बड़ा दिखता है, कोई काला दिखता है, कोई गोरा दिखता है। तो क्या होता है, हमें अपनेपन का भाव नहीं आता है, और अपनेपन का भाव स्थिर नहीं होता तो मैं सुखी नहीं होता हूं, क्योंकि स्नेह, विश्वास, सम्मान ये बनते ही नहीं है। इसलिए स्वयं को शरीर मानते हुए हमें किसी पर भी भरोसा नहीं आता है, असंभव है भरोसा आना निरंतरता के अर्थ में। इसीलिए 25-25 बार साल शादी किए हुए उनसे टूट जा रही है। 30-30, 40 साल के बच्चे को पूरा पालन पोषण बड़ा करते हुए संबंध टूट जा रहा है, स्थिर नहीं रह रहा है भाव उसके प्रति, उसके इवेंट से संबंध टूट जा रहा है। उसने बोला अब मैं तो इस लड़की से शादी करूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा सोच भी कैसे लिया, अपनी कास्ट में करनी थी, जा आज से तू मेरा बेटा नहीं। माने नहीं भी बोला तो वो तो खत्म ही हो गया, तो भाव हिल गया, भाव की स्थिरता खत्म हो गई, क्योंकि मैं मेरे मन से चलेगा तो ही मानूंगा उसको चलना। तो जीवन ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, विश्वास की निरंतरता नहीं है, स्नेह का आधार ही नहीं है। अभी स्नेह का इतना ही आधार है, विश्वास का इतना ही आधार है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा तू कर। जब तक वैसा करता है तो मेरे को मेरा विश्वास पात्र भी है, मेरा स्नेह का पात्र भी है, मेरी कृपा दृष्टि भी रहेगी, सब रहेगा। जैसे ही उल्ट को अलग करता है अपने ढंग से, सब बिगड़ेगा। तो इसने, जबकि वो चूंकि कर्म करने में स्वतंत्र है, मौलिक है, कल्पनाशीलता उसके पास है, आपकी कल्पना से वो कैसे तदाकार होके चलेगा, हरदम चल नहीं पाएगा, नहीं चल पाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो कब तक चलेगा, जब तक वो अपने को सक्षम नहीं मानेगा तब तक चलेगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के पास उन लोगों की जमात इकट्ठी हो जाती तो कम सक्षम है उनसे, और उनको डिलीवर करने में मुश्किल आता है, क्योंकि अपने से अच्छे ज्यादा सक्षम लोग आएंगे तो ग्रोथ ज्यादा होगी, और जो ज्यादा सक्षम आएंगे वो क्वेश्चन करेंगे, वो आपकी जो भी डिजाइन है उसमें सजेशन देना चाहेंगे, वो हम उसकी हिम्मत होनी चाहिए हमें स्वीकार करने की। तो जीवन ज्ञान हुए बिना हमें ना तो अपनी पत्नी दिखाई दे रही, ना बच्चा दिखाई दे रहा, क्योंकि या तो जीवन ज्ञान होगा, नहीं तो हम शरीर ही मानेंगे। दो ही घटनाएं बनेंगी, शरीर मानेंगे तो वस्तु ही हमारे लिए प्राइमरी फोकस रहेगा। प्राइमरी फोकस जब वस्तु रहेगा तो जहां स्नेह, विश्वास, कृतज्ञता, गौरव ऐसे मूल्यों की बात आएगी और वस्तु साथ में आएगी, तो जिस समय क्रिटिकल मोमेंट्स है कि दो में से किसको चूज करना है, उस समय में उसको वस्तु को चूज करूंगा, और ये कम्युनिकेट होगा। और ये तो वैसे दिन में हजारों बार कम्युनिकेट होता रहता है कि आप मुझे नहीं चाहते हो, एक्चुअली आप वस्तु को चाहते हो। इस वजह से जीवन ज्ञान ना होने से मानव में स्नेह, विश्वास, सम्मान की निरंतरता नहीं हो पा रही। इतना इसलिए चाहिए इसको, नहीं तो क्यों चाहिए, क्या है एक और नई चीज को लेके आओ। तो अब जीवन क्या है, कैसे पहचाने कि जीवन शरीर से भिन्न, जो दशरथ भाई सुबह कहते, शरीर से भिन्न कोई वस्तु है जो मैं हूं, जो इस शरीर को चला रहा है, जो तृप्ति ढूंढ रहा है। ये सारे मुद्दे अब लगाव बनेगा, नहीं तो कैसे लगाव बनेगा, डिलीवरी नहीं कर सकते। इसीलिए जीवन मतलब जो मानव से कनेक्ट होने की क्लास नहीं हो रही, प्रोफेशनल मिल रहे हैं। माने बहुत सारी वर्कशॉप अभी भी आप देखोगे तो वर्कशॉप हो रही होगी जहां डॉक्टर्स एक दूसरे को समझा रहे हैं कैसे आपको ऑपरेशन करना है, कैसे सर्जरी करना है, कौन से डायग्नोसिस कैसे करनी है। इंजीनियर्स की क्लासेज हो रही, सिविल इंजीनियरिंग की, क्योंकि वहां उनको ऑब्जेक्टिव पता है, वस्तु ऑब्जेक्टिव ज्ञान दे सकते हैं ना। जीवन का नहीं पता होने से हमारे हर व्यक्ति में सब्जेक्टिवनेस है। क्यों? क्योंकि उसके पास कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है। तो ऑब्जेक्टिवनेस कब है? जब एक कल्पनाशीलता किसी सच्चाई से तदाकार होती तो ऑब्जेक्टिव है, नहीं तो आदमी सब्जेक्टिव बीइंग है, ऑब्जेक्टिव अध्ययन ही नहीं हो रहा आदमी का, क्योंकि कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता उसकी इंडिपेंडेंट है। हर एक की अलग। सब्जेक्टिव का मतलब यू थिंक डिफरेंटली देन मी, लेकिन जब ज्ञान से जुड़ते हैं तो यू थिंक द वे आई थिंक। एक्टिविटी अलग अलग होगी, ऑब्जेक्टिव में समानता हो जाती है, लक्ष्य साम्यता हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि यदि दो लोगों को साथ चलना है तो लक्ष्य की 3 चीजों की साम्यता चाहिए, लक्ष्य साम्यता, कारण साम्यता और कार्यक्रम साम्यता। लक्ष्य ही साम्य नहीं हो पाएगा, नहीं तो अभी परिवार क्यों नहीं चल पा रहे? परिवार में जो 4 लोग हैं उनका सुविधा संग्रह के अर्थ में लक्ष्य में समानता नहीं हो सकती। वो है ना, जीवन को पहचानने के बाद सहअस्तित्व रूपी लक्ष्य में ही समानता हो सकती, नहीं तो नहीं हो सकती। इसलिए विरोध आ जाता है।
तो कब तक साथ चलते हैं? जब तक मजबूरी है। इसीलिए जब सोम भाई या कहते हैं अपन लोग कि भाई जब कब परिवार टूटे, तो जब ज्यादा इन जनरल जब सुविधाएं बढ़ी तो लोग टूटे, माने मनमानी करने लगे अपने अपने मन से, क्योंकि दूसरों से क्यों सुनेगा। तो ये जीवन ज्ञान की इसलिए जरूरत है। तो जीवन ज्ञान नहीं होगा तो मैं अपने को शरीर मानूंगा, शरीर मानूंगा तो दो व्यक्ति साथ में बैठे, इनमें कोई समानता का आधार नहीं है, और समानता का आधार नहीं है तो परस्परता में विश्वास इसलिए रहेगा नहीं, क्योंकि मुझे ही दिखता है कि जब मैं, देखो कहां से आता है, उसको ये दिखता है कि जब दो में से चूज करना पड़ता है तो मैं वस्तु को प्रधानता दे देता हूं, तो उसको ऐसे ही लगता है इसको भी जब एक मौका आएगा ये भी यही करेगा, तो भरोसा आएगा कैसे। एक्टिविटी में चाहत कुछ है, जब मैं करने जाता हूं तो मैं ये कर देता हूं। ये ठीक, इसलिए जीवन ज्ञान हुए बिना कोई डिजाइन बनेगा नहीं, परिवार में भी नहीं बनेगा, क्योंकि दो ही चीजें हैं। देखो क्या होता है, सार्वभौमता नहीं आती उसमें। जब तक या तो आप सार्वभौम हो, मतलब पूरे प्लेनेट का या पूरे अस्तित्व का सोचते हो, या फिर सिर्फ आप अपना सोचते हो। आप बोलोगे यार ये कैसे है, क्योंकि जैसे ही आप मान लो अपने देश का सोचते हो कि मैं भारत वालों का सोचूंगा, सार्वभौम नहीं हुआ भारत वालों का सोचना। जैसे ट्रंप है ना, बाइडेन है, वो सोचेगा हम तो अमेरिका के हित में सोचेंगे। किसके हित में? अमेरिका के हित में। इसका मतलब क्या है ना, इनका जो होना होते तो, भारत का जो होना हो, अफगानिस्तान का जो होना हो, रसिया का जो होना हो, वो तो अपने हित में सोचेगा ना। अब सपोज ये अमेरिका के हित में सोच रहा है एक व्यक्ति, अब क्या होगा, डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन आएगा तो अब किसके हित में सोचेगा? दो पार्टी हैं, इलेक्शन आ गया, वो डेमोक्रेट का है, तो अब पूरे अमेरिका का सोचेगा कि डेमोक्रेटिक का सोचेगा? डेमोक्रेट का सोचना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब डेमोक्रेट में दो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो गए, डेमोक्रेट पार्टी के दो प्रेसिडेंट के लिए दो खड़े हो गए, अब किसका सोचेगा? तो या तो उसकी माने सोच सार्वभौम होगी, या फाइनली जरूरत पड़ने पर इंडिविजुअल होगी। ये दो ही कैटेगरी हैं, व्यक्तिवाद या सार्वभौम। तीसरी कैटेगरी होती नहीं, तीसरी कन्वीनियंस होती है। तीसरी कन्वीनियंस होती, जब उसको लगता है अमेरिका के बारे में बोलने से ठीक रहेगा तो अमेरिका का बोलेगा, जब उसको लगेगा डेमोक्रेटिक के बोलने में ठीक रहेगा तो डेमोक्रेटिक का बोलेगा, जब उसको लगेगा अपने ही बारे में बोलना पड़ेगा, द्वंद्व आ गया दो में, तो अपना ही बोलेगा, जब उसकी और पत्नी के बीच में डिसीजन लेना होगा तो अपना लेगा। इतना गहरा है। इसी को कह रहे हैं कि या तो मैं मूलतः भ्रमित स्थिति में स्वार्थ से गवर्न हूं, या फिर मैं परमार्थ से गवर्न हूं। इसी को नागराज जी क्रिटिकल ट्रांजिशन कह रहे हैं। या तो मैं अमानवीय हूं या मानवीय हूं, इसके बीच में कोई डिजाइन नहीं बनता है फाइनल स्थिति में। देखो, या अध्ययनरत में प्रयासरत हूं। इतना 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 वो है, मतलब ये आइदर और टाइप का। तो इसलिए जीवन ज्ञान हुए बिना हमारे में साथ साथ जीने का डिजाइन ही नहीं बनता है, कोई संभावना नहीं। यही लोग बोलते, इसलिए अंतिम ज्ञान जब वो लोग कहते ना कि संसार सब माया है, किसी का भी ध्यान मत दो, सुख दुख साथ साथ है ना, कुछ समझ नहीं आया, ये एक समझ में नहीं आया एक्चुअली कुछ, क्योंकि उसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं, तत्व ही नहीं है। क्योंकि समझ तो सार्वभौमता की होती है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फाइनल एनालिसिस में हम फंस जा रहे हैं, कुछ निष्कर्षात्मक आ ही नहीं रहा हमारे पास, आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है। ये पकड़ में आया, ये बिल्कुल इतना, इसीलिए इसको कहा क्रिटिकल ट्रांजिशन। तो बाबा कह रहे हैं या तो हम जैसे गठनशील हैं या गठनपूर्ण है। ऐसा नहीं कि थोड़े गठनशील थोड़े गठनपूर्ण, है ना। ऐसे ही या तो मानव है या हम अमानवीयता के साथ हैं, मानवीयता की अपेक्षा के साथ है। अपेक्षा है, इंटेंट है, जीने में मानवीय नहीं है। जीने में तो हम गड़बड़ी ही कर जा रहे हैं। और जब ये पीड़ा होगी कि यार नहीं हमें होना है, तब जाके न्याय दिखेगा। तो एक्चुअली और गहरे में जब मैं देखता हूं ना, तो हम वस्तु अधिक चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड। हम बोलते जरूर है कि मुझे सुख शांति चाहिए, जब तुलना करनी होती है तो हम कहते हैं थोड़ा दुख चलेगा, पैसा आ जाने दो। हाँ, ये है कहानी एकदम रूट में। जब डिसीजन मेकिंग हो रही है तब थोड़ा स्ट्रेस चलेगा यार, थोड़ा स्ट्रेस झेल लेंगे,
और हम पैसे के तुलना में, है ना, या पैसे को बड़ा बना दे रहे हैं और हम पीस ऑफ माइंड को छोड़ दे रहे हैं। सुख शांति को मैं कंप्रोमाइज करने को तैयार हूं यदि पैसा अधिक मिल रहा है तो। ये एकदम गहरे में ऐसा है। एक तो है कि नीड है, एक है कि वो चूंकि इसका तो पता ही नहीं है अभी सफिशिएंट हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इससे मुक्त, ये तो होगी समीक्षा। मुक्त कैसे हो? तो जीवन को पहचानना पड़ेगा। तो अपने में देखो भैया, हमें शरीर के अलावा जीवन को आप अपने में कैसे पहचानते हो? कब लगता है आपको कि आप शरीर से भिन्न कोई एंटिटी हो? दिन में कितनी बार ऐसा ध्यान जाता है कि मैं कोई चीज हूं जो इस शरीर को ड्राइव चला रहा हूं? जैसे कार चलाते हैं ना, मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस शरीर को चला रहा हूं। मेरी कोई इच्छा होती है, उसको पूरा करने के लिए मैं शरीर को तो चलाता हूं। ऐसा ऐसा कितनी बार दिखता है दिन में, हफ्ते में, महीने में? ऐसा 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 दिखना पड़ेगा अपने को प्रयास पूर्वक। इसी का नाम श्रम है। तो जैसे कह रहे हैं पदार्थ अवस्था प्लस श्रम बराबर प्राण अवस्था। प्राण अवस्था जब श्रम करती है तो जीव अवस्था, जीव अवस्था श्रम पूर्वक ज्ञान, भ्रमित ज्ञान अवस्था। भ्रमित मानव जब श्रम करता है तो वो जागृत होता है। क्या श्रम है? न्याय धर्म सत्य को या ज्ञान की रोशनी में उन सच्चाइयों को पकड़ने का मेहनत करना प्रयास पूर्वक। जो तीसरी स्थिति बता रहा हूं ना, जहां पर हम भ्रमित से जागृति की ओर श्रम कर रहे हैं, ये श्रम है। वो क्या? इन सच्चाइयों पे ध्यान देना, इसको पकड़ने की कोशिश करना। कितनी बार ये ध्यान रहता है, अब मैं शरीर को चला रहा हूं, कुछ इच्छा हुई, मैं चल रहा हूं, क्या पाना चाह रहा हूं, इसको भी ध्यान रहे। क्या ये जो करूंगा इससे मिलेगा, ये भी क्वेश्चन करते रहे। तो अब आपको दिखेगा कोई एक एंटिटी है जो सुखी होने के प्रयास में शरीर को ड्राइव कर रही है, और उसने क्या माना हुआ है किससे सुख होगा, और क्या अभी तक हुआ, या जो नई सूचना आ रही है उसको क्या ट्राई करने का उसका साहस बन रहा है। इसका नाम है श्रम, इसका नाम है पुरुषार्थ, इसका नाम है हम मेहनत कर रहे हैं चीजों को पकड़ने की। तो क्यों? क्योंकि ये ऐसे तो दिख जाएगा, नहीं तो क्या होगा, हमारा धन के आधार पर, पद के आधार पर, रूप के आधार पर, बल के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, ये हम डिफ्रेंसिएशन बना ही रहेगा अपने में, और जुड़ाव नहीं बनेगा। जुड़ाव नहीं बनेगा तो फिर वही इवेंट मैनेजमेंट में चलेंगे हम। हाउ टू मैनेज इवेंट। भाव हमारे पास नहीं है तो दिखावा करना पड़ेगा। इसी को हिपोक्रेटिक, माने अपने में ही लगता है कि यार मैं बहुत कुछ दिखावा कर रहा हूं, तो दिखावा से मुक्ति कैसे हो? तो जेन्युइननेस लानी पड़ेगी, है ना, वो तभी आएगी। तो ये बताओ कितने लोगों को जीवन दिखता है या अपने में पता चलता है कि भाई मैं शरीर से भिन्न कोई एंटिटी हूं, और कब कब लगता है, कैसे, कितना पर इसके लिए प्रयास करते हो। जैसे न्याय को ढूंढना एक प्रयास है, जैसे अभी सुबह चर्चा हुई, क्या मैं न्याय कर पाता हूं कि नहीं, क्या मैं अपने को जीवन के रूप में पहचान पाता हूं कि नहीं, क्या हमें अपने में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इनके कार्यकलाप अलग दिखते हैं कि नहीं। नहीं तो कैसे दिखेगा जीवन? क्योंकि ऐसा नहीं होना आंख बंद करके बैठे वैसे घूमता हुआ परमाणु दिख रहा है जीवन, ऐसा नहीं है। ये कार्यों से ही दिखेगा, ये कार्य व्यवहार से। क्या मेरी मोटिवेशन है, किस चीज के लिए दौड़ता रहता हूं, कौन सी चीज के लिए क्या कंप्रोमाइज करने को तैयार हूं। देखो बहुत सारे लोग पत्नी को घर छोड़ के विदेश में चले जाते हैं जॉब करने। किस चीज के लिए छोड़ दिया? बच्चे को छोड़ के चले जा रहे, यहाँ पे फैमिली यहाँ है और बेंगलोर में जॉब कर रहे, क्यों छोड़ दे रहे? क्या निष्कर्ष है? ऐसा बड़ी चीज है। फैमिली वाले ही कह रहे हैं तू जा भैया, ज्यादा मिल रहा है, तू यहां मत रहे। सबने क्या मिलके स्वीकारा हुआ है? अच्छा, ऐसा भी नहीं कि नहीं रहने से वहां कोई बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो तो ज्ञान की स्थिति नहीं है, तो वहां झगड़ा हो रहा था, होता है तो वहां कर लेना। वही यदि रोना ही है
है ना। तो साइकिल चलाते हुए रोने से अच्छा किसी कार में बैठ के रोए फाइनली। ऐसा थोड़ी कि वहां नहीं जाएगा तो यहां तृप्ति हो जानी है, वो तो उसके लिए तो प्रयास ही नहीं ना। तो जीवन ज्ञान में कितना आप लोगों को दिखता है, कितना श्रम करते हो कि देखने का। नहीं दिखता है तो पक्का है, दिखेगा थोड़ी बिना श्रम के, तो संभव ही नहीं है। नहीं तो ज्ञान की जरूरत ही क्या थी। मेहनत कितनी कर रहे हैं इसको देखने का, आवश्यकता कितनी महसूस हो रही। तो क्योंकि ये नहीं दिख रहा इसलिए इवेंट दिख रही हैं। देखो भाव नहीं दिखेगा तो इवेंट ही रह जाती है हाथ में। हमें वही किसी ने क्या किया था, और यार उस दिन बर्थडे में उसने ना ऐसा लेके आया था मुझे, उसने वो इवेंट ही बची है अपने पास देखने के लिए। कौन सबसे पहले विश करता है, कौन स्टेटस बदलता है, यही सब चल रहा है केवल। इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम, उससे तृप्ति नहीं आ सकती। भाव की स्थिरता लानी पड़ेगी, भाव और विचार की, और भाव की स्वीकृति ही भाव है, ऐसा कह रहे हैं अपन। सच जो है जैसा उसको वैसा स्वीकार पाना। कैसा है, तो मैं शरीर और जीवन दो इकाई हूं, जीवन को अपने में देख पाएंगे तब तो स्वीकार पाएंगे, मान लेने से भी नहीं होना ये। तो हमारे घर में ही 2-4 जीवन है, तो हम उनमें उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक कर पाए, कैसे वो सोच रहा है, मैं कैसे सोच रहा हूँ, कौन से बिलीफ से मैं ऑपरेट हो रहा हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ, कैसे ढूंढ रहा हूँ, तब जाके लगे यार हम लोग एक ही यात्री के, एक ही यात्रा में है दोनों। तो वो जो लगाव पता चलेगा, नहीं तो कहाँ पता चल रहा है। हमें लग रहा पता नहीं ये क्या चाहती है। मैं इतना सीधा साधा त्यागी आदमी, ये लोग पता नहीं भोग वाले सब इकट्ठे हो गए मेरे घर में। ऐसा उल्टा उल्टा लगता है। हमें लगता है हम ही, क्योंकि हमें अपना इंटेंट दिखता है, गलती नहीं है, उसको भी ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि उसको इंटेंट भी दिख रहा है, एक्टिविटी भी दिख रही है। हमें सिर्फ अपना दूसरे का एक्टिविटी दिख रही है, और हम फंसे फंसे महसूस कर रहे हैं। तो कितना ध्यान रहता है इस बात पर। अच्छा, ध्यान भी तभी रहेगा जब उससे लगेगा इसको ध्यान देने से कुछ उपयोगी हो जाएगा, नहीं तो क्यों ध्यान जाएगा। ये चर्चा हो रही कि कितना हमें ध्यान रहता है कि मैं शरीर से भिन्न कोई चीज हूं जो शरीर को चला रहा है, और किन अपेक्षाओं से चला रहा है, क्या चाहता है, क्या क्या कंप्रोमाइज कर ले रहा है उस चाहत के लिए, क्या ऐसा कंप्रोमाइज करने से चलेगा, सूचना क्या है। फिर अपने सुबह से शाम तक की इसको एनालाइज करो तो भी दिखेगा। मूवीज देखते हो ना, उसमें भी दिखेगा, सब जगह दिखेगा पूरा, क्या कर रहा है आदमी, क्यों कर रहा है, क्या चाह रहा है, क्या ढूंढ रहा है, कौन है जो ढूंढ रहा है। इसी का नाम श्रम है मानव में। जो हम चाह रहे हैं और जो गैप है उसको फिल करने के लिए श्रम करना पड़ेगा। तो बताओ क्या लगता है पौनी, कितनी बार ध्यान रहता है, कितना दिन में कितनी बार ऐसा दिखता है मैं हूं जो कुछ कर रहा हूं। ऐसा ऑब्जर्वेशन में मीन्स ऐसे काउंटिंग में ऐसे नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी टाइम ऐसे वो जो सेपरेट वाला है ना, वो उसको पकड़ सकते हैं कि भाई देखो देखो अभी किसने को कुछ बोला या कुछ भी था, तो हम उसको एक इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं कि हम कैसे ऑपरेट हुए, क्या किया, वो सब काफ़ी टाइम ऐसा मैं फील कर सकता हूँ। लेकिन कोई कोई मोमेंट ऐसी होती है कि मीन्स ऐसी भी मोमेंट होती है कि जब हम वो एक बार रूटीन में जो चले जाते हैं तो उस टाइम पे एग्जैक्टली वो गैप डिफ्रेंशिएट नहीं होता, तो कोई इंसिडेंस होता है तब भी तुरंत जैसे वो स्वीकृति में नहीं आता, तुरंत वो ध्यान जाएगा कि अभी या ये ऐसा क्यों हुआ, तो उस टाइम पे भी तुरंत वो ध्यान जाता है। तो ऐसा प्रैक्टिस करने से डेफिनेटली वो तो एक देखा है मैंने अपने आप में
कि वो ध्यान करने से काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज है जो अपने आप में वो रिजॉल्व होते और वो कुल काम हो सकते हैं ना, जो बोलते हैं कि भाई वो सच्चाई का जैसे जैसे देखते जाते हैं तो वो सहज होता जाते रहे, वो एक अपने आप में मैं फील कर सकता हूँ। मेहुल भाई, कितनी देर ऐसा लगता होगा? मेरा स्पेशली जब डेडिकेटेड टाइम निकाल के सोचते हैं तब उस लगता है। टाइम, हाँ, कि मतलब मेरे विचार जो है ना किस तरह से चलते हैं, कब कौन सा विचार आता है, फिर ये स्विच क्यों हो रहा है, मतलब कोई काफ़ी टाइम मतलब लॉजिकल आंसर नहीं मिलता है। मतलब सपना मतलब क्या होता है, मतलब काफ़ी टाइम जब उठता हूँ ना तो काफ़ी टाइम याद होता है कि जस्ट सपना आया था। हाँ, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहे हैं, प्रॉपरली अवेयर हैं, नहीं, है ना? जबकि यदि जैसे जैसे जागृति की स्थिति बनेगी ना, आप सपने को बदल पाओगे, क्योंकि मैं ही सोच रहा होता हूँ, कोई अलग से थोड़ी होता है, मैं ही देख रहा हूँ ना, मैं ही विचार कर रहा होता हूँ। तो एक लेवल ये आता ही है, जैसे जैसे थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ेगी, आप पूरा, आपको लगे मैं सपना देख रहा हूँ, आप बदल पाओगे, सोते उस समय भी आप सपने को दिशा दे पाओगे। और कई बार तो ये प्रश्न ही चलते रहते हैं, उनके उत्तर ही मिल रहे होते हैं। लेकिन मतलब मैं वो भी सोचता हूँ कि मतलब जो सपना आता है ना, तो मतलब कैरेक्टर तो जो मतलब हमने देखे हुए उसमें से ही होते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम मतलब कोई लॉजिकल नहीं होता है। मैंने जिसके बारे में नहीं सोचा है वो भी अचानक आ हाँ, जाता है। बिल्कुल ठीक तो है। मतलब सोचता हूँ कि ये क्यों आया, मतलब मेरी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि ये करूँ या ये नहीं करूँ, तो वो मतलब कैसे पहले पिक्चर पहले अपन, हो गया। हाँ, पहले जागृति के में अपना अधिकार बनेगा, फिर स्वप्न में बनेगा। पहले जगते हुए अपन को दिखे मेरे विचार कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पहले उस पर अधिकार आएगा। मतलब वो रैंडम सा लगा हाँ, मुझे। वही तो करूँ, सपने पे अभी अधिकार नहीं आएगा, पहले अपने को जागृति पे अधिकार, जागते हुए अधिकार आएगा। बढ़िया। आप कितने कितने समय ध्यान दे पाते हो जीवन के ऊपर, कि ऐसा कब कब लगता है मैं कोई अलग वस्तु हूँ, शरीर से भिन्न कोई सच्चाई हूँ? कभी फ्री बैठा हो तो, कभी सोचता हो तो ऐसा लगता है। बाकी नॉर्मल रूटीन में तो बहुत ध्यान नहीं जाता, कभी सोचता हो तो ही जाता है, ध्यान देता हूँ पर्टिकुलरली तो ही तभी। जाता है, बाकी नहीं जाता। तो देखो, यही करना ही होगा। तो अब वो ध्यान देने के समय को बढ़ाना, देखो यदि अपने को दो चीजें जीवन में क्या है, तो दो चीजें निष्कर्ष आनी पड़ेगी। जिस चीज को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं ना, उसको ध्यान मन को अच्छा लगने के लिए नहीं, अच्छा होने के लिए करना पड़ेगा। हमें सोचे कि हमें नेचुरली अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होगा। नेचुरली तो अभी जो मेरा कॉन्शियसनेस का स्टेट है ना, उसमें शरीर से जड़ी हुई चीजें ही अच्छी लगेंगी, ये डिफॉल्ट सेटिंग है मेरी। ये जो हायर स्टेट की सेटिंग को डिफॉल्ट करने के लिए श्रम लगेगा अभी। बाद में वातावरण, सामाजिक वातावरण बदलेगा तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा। ये पकड़ में आ रहा? तो अब बात ये बनेगी कि भैया समय निकालो, किसी समय इसको प्रयास पूर्वक देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, ये सूचना, ये जो न्याय धर्म सत्य है ना, ये ज्ञान चक्षु से दिखने वाली वस्तु है। ये तर्क से इंगित होगी, दिखेगी नहीं, इसका साक्षात्कार ही होता है। जितनी भी ज्ञान गोचर सच्चाइयां है ना, ये तर्क से सूचना किसी एक लेवल तक इंगित होती है। देखने का प्रयास, उसका जो दिखना है वो साक्षात्कार ही है। जो स्थूल वस्तु का दिखना है वो जो आंख से है, जो ज्ञान गोचर वस्तु है उसका दिखना का मतलब साक्षात्कार है। उसके लिए श्रम करना पड़ेगा। क्या श्रम? जीवन को उसकी ये उपयोगी है, इसको देखना, ऐसा स्वीकारना पड़ेगा। तो इसलिए जो तर्क वहां तक के लिए तैयारी है, क्या कि पति पत्नी संबंध जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक जीवन समझ में नहीं आएगा। ये हम ठीक करना चाहते हैं। हमारी अपने बच्चों से किसी की नहीं बनेगी धरती पे। जीवन का साक्षात्कार हुए बिना हमारी अपने बच्चे से बनेगी नहीं। क्यों? मेरा मन उसके प्रति भाव को स्थिर नहीं रख पाएगा।
क्यों? क्योंकि उसकी कर्म स्वतंत्रता को मैं स्पेस नहीं दे पाऊंगा, उसकी हमसे अलग कल्पना होगी, हमको परेशान कर देगी, जो कि होगी। तो यदि मेरे से ये सब सच्चाइयां मुझे जो स्वीकार होंगी तो ही वो स्वीकार होगा। इसलिए जीवन को समझना मेरी नितांत आवश्यकता है, स्वयं को समझना। नहीं तो मैं, ये कुछ मेरे से भिन्न बोलेंगी, मैं इसको उखड़ जाऊंगा तुरंत। शिष्टता बस नहीं बोलूं एक अलग बात है, मेरा भाव बिगड़ जाएगा। अपने भाव की स्थिरता के लिए भाव की स्वीकृति चाहिए। भाव माने जो है, जीवन है, किस स्वरूप में है, हर मानव अपने ढंग से कल्पनाशील, कर्म स्वतंत्र है। ये स्वीकृति आएगी नहीं तो नहीं आएगी तो मेरे मन में स्नेह का भाव स्थिर नहीं रहेगा, उसके प्रति आदर का, सम्मान का भाव स्थिर नहीं रहेगा। और ये जब भी ये गड़बड़ाता है मुझे तकलीफ होती है, ये भी पक्का है। मेरा भाव जब अस्थिर होता है अपनों के प्रति, ये मुझे ही पीड़ा देता है, उसको तो पता ही नहीं लगता, कई बार देर में पता चलता है, पहचान तो होती है, साथ रहते हैं तो ये मतलब देखो, माने स्वयं को सच्चाइयों की जरूरत ही इसीलिए है क्योंकि मेरा भाव स्थिर नहीं रहता है। स्नेह की जगह द्वेष आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है, जलन आ जाती है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव आ जाता है, दूसरे से आगे निकल जाने का भाव आ जाता है, ये सब आता है। इससे यही परेशानी है बेसिकली, और तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे सोम भाई वो लिखते ना, कितने लोगों का ध्यान गया कि नहीं, ये ए है, ए से ज्यादा आगे बी है, बी से आगे सी है, सी से आगे डी है, डी से आगे ई है। जब मैं ए पे हूँ, ए पर हूँ, तो मुझे लगता है यार यहाँ पे आने से सुखी हो जाऊंगा। 5 साल मेहनत करके मैं बी हो जाता हूँ, बी पे पहुंचता हूँ तो मुझे लगता है क्योंकि मुझे तो तृप्ति हुई नहीं, क्योंकि बी में तृप्ति थी नहीं, ये तो मुझे लगता था, तो अब मुझे सी बनना है। तो सी बन के मैं तो पीछे ही रहता हूं, क्योंकि अब मैं अपनी तुलना किससे करता हूं? डी से करता हूं। फिर मैं बहुत मेहनत करके फिर यहां पहुंचता हूं, फिर पीछे रह जाता हूं। तो ये सब असफल लोग हैं। लेकिन ए को लगता है बी सफल है, बी को लगता है सी सफल है, सी को लगता है डी सफल है, डी को लगता है ई सफल है, ई को लगता है एफ सफल है। तो हम बहुत मेहनत करके एक असफलता से दूसरी असफलता पे खड़े हो जाते हैं। ये हो रहा है, और जब तक हम निपट जाते हैं, ये हो रहा है कहानी। जब तक हम जीवन के डोमेन को नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि वस्तु हमें कम, एक्चुअली हम कम क्यों लग रही है? इसकी तुलना में इसको कम लग रही है, इसकी तुलना में इसको कम लग रही है, ऐसा हो रहा है। क्योंकि इसके पास रेफरेंस नहीं है कि शरीर के स्वस्थ होने के लिए कितना चाहिए, तो वो पूरी हो जाएगी किसी एक जगह, नहीं तो पूरी नहीं हो रही। हाँ, अभी तो हम तुलनात्मक जांच रहे, क्यों कितना चाहिए ये थोड़ी पता है। तो अच्छा, ये भी कब होगा? जब शरीर से बड़ी कोई चीज है, जीवन नाम की कोई चीज है जो शरीर को प्रमाणित करने के लिए चला रहा है, शरीर के द्वारा अपने ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए, तब जाके वो शरीर की स्वस्थता समझ में आएगी। नहीं तो आप किसी से बोलो कि शरीर को स्वस्थ क्यों रखते हो, तो बोले यार एंजॉय कैसे करेंगे, नहीं तो बीमार हो जाएंगे तो एंजॉय कैसे करेंगे। तो शरीर से एंजॉय करने के लिए शरीर को स्वस्थ रखा जा रहा है। तो ये पकड़ में आ रहा है। तो कितने लोगों को लग रहा है कि जीवन को समझना उनकी एक मतलब उनकी एक जरूरत है, आवश्यकता है। मैं तो इतनी मतलब अपन जो मेन काम करना है कि भाई वो आवश्यक लगने लगे। तभी हो, क्योंकि देखो इसमें तो सूचना उतनी ही है, बहुत ज्यादा नहीं है इंफॉर्मेशन। 10-12 किताबें हैं इंफॉर्मेशन में, उसमें मूल बातें 5-7-10 हैं, मूल बातें, उन्हीं को ध्यान दिलाया जा रहा है। इसलिए इसका मतलब नहीं कि वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो मिनिमम है, तभी उस पर बहुत सारे तर्क और ध्यान आकर्षण होता है। लेकिन अपनी आवश्यकता लगना पड़ेगा। देखो, ये तो मान के ही चलो, कितना ही वस्तु हो जाने से तृप्ति नहीं हो रही है किसी की भी, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जीवन को नहीं मिलती ना वस्तु तो शरीर के कांटेक्ट में आके शरीर तक के लिए उपलब्ध रहती है। तो न्याय क्या चीज है, इस पे बात करनी पड़ेगी। तो न्याय के लिए जीवन को समझना पड़ेगा,
तो न्याय मूल में क्या चीज है कि मैं आगे निकल गया। अभी देखो उसमें अभी क्या हो रहा है, फिर उल्टा हो रहा है। मैं यदि आगे हूं अभी ज्ञान के अर्थ में, तो मेरे आगे होने का प्रमाण क्या है? मैं आगे हूं तो मेरा आगे होने का प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है? दूसरों को वहां तक लेके आओ जहां पहुंच गए हो, यही बनता है। इसी का मतलब हुआ मेरे ज्ञान प्रमाणित हुआ, समझ प्रमाणित हुई, तो फिर कंपटीशन खत्म हो गया। क्यों? यदि ये मेरे से आगे है तो मेरे लिए उपयोगी है कि परेशानी है? उपयोग, क्योंकि ये मुझे आगे लाएगा। मैं आगे हूं तो मैं इसको आगे लाऊंगा, तो इसको आराम है, तो आगे वाले होने से इसको ज्यादा अच्छा लगता है। जो आगे निकल गया बहुत बढ़िया हो गया, आगे निकल गए, ये मुझे सपोर्ट करेंगे, और जो पीछे है उसको मैं सपोर्ट कर ही रहा हूं। इस अर्थ में उपयोगी पूरक हो जाते हैं दोनों। कंपटीशन खत्म ही हो गया, कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन शुरू हो गया। मतलब हम आपने जो एग्जांपल दिया ना हाँ। कि मतलब आपकी उपयोगी मतलब जो रिक्वायरमेंट है हाँ, वो मतलब कैसे डिफाइन करे, तो मतलब शरीर के स्वस्थ रखने के अर्थ में। स्वच्छ, तो वो हम मतलब जो स्वस्थ रखना है, हाँ, तो उसके लिए कोई प्रैक्टिकली सपोज कोई एग्जांपल लेकर सपोज डिफाइन करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं, वो एक थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। मैंने देखो अब उसमें क्या करना। जैसे हाँ, फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट फाइनलाइज करनी है, ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन में अपने आप को पूछूंगा, किस तरह से मेरे में वो तुलन चयन चलेगा कि मतलब तो कितना चाहिए? हाँ कितना चाहिए, मतलब कैसे मैं कर पा रहा हूँ, मतलब जो चल रहा है ना वो भी मतलब डिफाइन करते हुए कि ये करने गया तो ये विचार आया, अच्छा तो इसकी वजह से ये किया, मतलब लॉजिकली। बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो वो प्रैक्टिकल किसी को वो हेल्प प्रूफ हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि देखो वो एक फाइनलाइज करने से ही मतलब आगे का सब कुछ एकदम ऐसा ही है। देखो उसमें अब दो चीजें करनी है। पहले तो आपको अकेले करना है, फिर परिवार के साथ। पहले तो अपने में तो स्थिर हो, एक मुद्दा ही है ना। अब अपने में स्थिर करने के लिए अपन क्या चाहते हैं? सुख शांति संतोष चाहते हैं, समाज में व्यवस्था चाहते हैं, पर ये सब चाहते हैं। अब आएगा इसके लिए शरीर को स्वस्थ रखना है। अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए। कितना कपड़ा चाहिए इसको अब आप तय करोगे, तो मैंने अब ये इंडिविजुअली तय करना है। बट हालांकि ऐसे इन जनरल भी देखेंगे तो 7-8 जोड़ी हो गया, मैंने बहुत मोर देन सफिशिएंट हो गया। उससे ज्यादा फिर पहचान के लिए है वो, और पहचान कपड़े से होती नहीं है। हमने किसी को कपड़े देख के नहीं पहचाना, तो हमें कोई क्यों पहचानेगा? ठीक हो गए। तो यदि ऐसे प्रैक्टिकली देखोगे तो 7-8-10 जोड़ी से ज्यादा नहीं चाहिए कपड़ा, है ना। और आजकल का जो कपड़ा है वो वैसे भी कॉटन नहीं है, कॉटन के अलावा है जो कम फटता है ना। तो ऐसे देखोगे तो पता लगा ये शर्ट 25 साल से कम ज्यादा चलेगी, कम से कम 25 साल चलेगी, ज्यादा ही चलेगी। क्योंकि हम अब उस तरह का काम भी नहीं कर रहे जो बहुत धूप में होता हो, जो है ना, जहाँ फ्रिक्शन होता है, कहीं कपड़ा टकराता हो, कहीं टकरा नहीं रहा है, तो फटने की संभावना बहुत कम हो गई है। तो एक एक जोड़ी कपड़ा, है ना, जिस हिसाब से 10 जोड़ी हो गए, तो माने एक रोज ही यदि पहनोगे तो 2 साल में फटेगा, माने 20 साल में फटेगा। ये ऐसा हो गया, 20-25 साल हो गया। तो पूरी जिंदगी में 100 साल की जिंदगी पकड़ो तो 40-50 जोड़ी कपड़े लगने हैं कुल मिला के। ऐसे अब खाने का, न्यूट्रिशियस खाना खाना है, उसका खर्चा एकदम कम आपको निकल के आ जाएगा, है ना। बाकी क्या रहेगा? एक मकान चाहिए, है ना, उसकी साइज अपन को निकल आएगी। मकान किस लिए चाहिए भैया? सोने के लिए चाहिए। अब परिवार के ढंग से देखेंगे तो बच्चों के लिए चाहिए, माता पिता के लिए चाहिए, तो कितने मेंबर हैं उससे निकलेगा। फिर देखेंगे तो दूसरा जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है एजुकेशन का, बच्चों के लिए, है ना। एजुकेशन में 2 डोमेन है, स्किल और ज्ञान। मूल एजुकेशन ज्ञान है, स्किल फिर उसको भी ये सब अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए स्किल चाहिए। एक्चुअली वो सब में वैरायटीज बहुत होती है, बहुत वैरायटी है। स्कूल भी देखेंगे तो 5-10 हजार वाली भी होती है, 5-10 हजार से 15,000 लेके और 50 हजार वाली भी होती है। ऐसे ही मेडिकल का हाँ, है ना, कि सर्दी आ गई तो वेदांता में जाना है कि सरकारी अस्पताल में जाना है ना, इतनी रेंज है। और सबको एक हाईएस्ट लेवल का एक्सीडेंट होना है या बहुत बड़ी ऐसी बीमारी आनी जिसमें करोड़ों खर्च होना, ऐसा हम माने रहते हैं, ऐसा होता नहीं। उसके लिए फिर स्टेटिस्टिक्स लगानी पड़ेगी, कि भाई अभी तक की उम्र में कितने बीमार हुए, है ना। हमारे दादा दादी का भी देख लो कि भाई बुढ़ापे में ज्यादा आएगा, तो एक एवरेज आउट करना पड़ेगा, है ना। और ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छे अस्पताल में जाने से अच्छा इलाज होता है, पैसा अच्छा लगता है इसका मतलब इलाज अच्छा होता है, ऐसा इक्वेशन नहीं है दोनों के बीच में। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस को लेना पड़ेगा।
उसमें तो एक्चुअली ये समझ में आएगा अच्छे डॉक्टर मित्र होने की जरूरत है ना। अपने परिवार में, समाज में अच्छे, माने जब समाज ही बदल जाए तब अलग बात है, अभी की स्थितियों में देखेंगे तो ठीक है। तो बहुत मेडिकल पे खर्चे बहुत नहीं है लोगों के, पूरी जिंदगी देखोगे अपने दादा दादी को तो 5 लाख से ज्यादा खर्च नहीं किया होगा हमने पूरी जिंदगी। 5 लाख तो बहुत बड़ा संख्या है ना। तो अब तो 2 ही बड़े खर्चे हैं फिर, हेल्थ, एजुकेशन, बाकी खाना पीना। उसके बाद है गाड़ी का मूवमेंट। अब मैरिज में कितना खर्चा करना है इसका कोई हिसाब नहीं है, वो तो आराम से मकान, हेल्थ, एजुकेशन, गाड़ी, मोबाइल और खाना पीना, वो 6 डिजिट हैं। आहार, आवास, अलंकार, दूर सर्जन, दूर श्रवण, दूरगमन। और बच्चे इसके योग्य हो जाए उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, इतना ही कहानी है। उसको आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, इससे ज्यादा करना क्या है? देखो, बड़ी चीज समझ में नहीं आएगी तो क्या करोगे? छोटे में ही अपन लगे रहते हैं। तो मूल मुद्दा ये है कि मान लो फ्री हो गया, अब क्या करोगे? मान लो आपको निकल के आ गया कि 2 घंटे में मेरा काम चल जाता है, 4 घंटे काम करूं तो चल जाता है, या नहीं करूं तो भी चल जाएगा। अब करोगे क्या? फ्री बैठ के क्या करोगे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनको पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन बोलते हैं फिर मैं ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, यही आता है मुझे तो। और फिर उनको लगता है मैं तो इतने लोगों के लिए काम कर रहा हूं, देश के लिए काम कर रहा हूं, उत्पादन में भागीदारी कर रहा हूं। गलत नहीं है वो सब। तो तुम क्या करोगे? मान लो तुम फ्री हो गए, कल से कोई ये कहे कि तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो मैं पूरी करूंगा, मान लो उदाहरण के लिए, आप क्या करोगे? तो करना क्या है? ये भी तो मुख्य मुद्दा है। क्या करोगे? क्या करना है? फिर ये सब काम कर सकते हैं। ये सब माने क्या? मतलब रिलेशन और मतलब ये जीवन विद्या, किसी को कैसे हेल्प हो और मतलब समाज कैसे अच्छा बने। ठीक है, तो इसके पहले अपने को स्पष्ट होना, उसमें उसके लिए क्या करना होगा? पहले अपनी जीवन ज्ञान होनी चाहिए। जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान के बिना तो हम क्या करेंगे? तो ये अपने में स्थिर करने के लिए काम करना है ना। तो अभी इसीलिए तो यदि ये तय हो पाता है तो पहले अभी जितना समय हमें मिल रहा है उस पर फोकस करना पड़ेगा। क्या अच्छा, दूसरे ये भी तय करना पड़ेगा क्या इससे तृप्ति हो जाती है? ये अभी हमने कौन सा जांचा है? देखो, हम तभी तो किसी को बताएंगे ना जब अपने को कुछ तृप्ति हो गई। तो इससे सही में तृप्ति होती है, ये यदि अपने में स्पष्ट हो जाएगा तो इसका फिर बताने का मजा आएगा। तो ये यही होना। तो फिर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कैसे स्थापित हो, यही काम है मूल में। धरती कैसे स्वर्ग हो जाए सदा सदा के लिए, ये मुद्दा है। उसमें फिर बहुत सारे जुड़े हुए मुद्दे आते हैं, क्योंकि क्या ये संभव है हमेशा रह सकती धरती? क्या कलयुग सतयुग नहीं आएगा? क्या जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी नहीं? ये सब मुद्दे आएंगे बहुत सारे। तो इसलिए फिर अस्तित्व दर्शन ज्ञान को समझना पड़ेगा कि अस्तित्व सदा सदा बना रहता है। इसमें एक डिजाइन है, धरती पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था में आने के बाद निरंतरता हो जाती है उसकी, वो नष्ट नहीं होती है, मानव यदि गड़बड़ ना करे तो ये सब चीजें फिर स्पष्ट होनी पड़ेगी, तब काम होगा, नहीं तो नहीं काम हो पा रहा है। तो ये तो भौतिक आवश्यकता है, एक्चुअली बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है आज के समय में। यदि आप अभी देखोगे तो आज के समय में भौतिक आवश्यकताएं बड़ा मुद्दा नहीं है। मतलब जो लोग अभी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उनके लिए तो शायद अभी है, क्योंकि मतलब आगे जैसे अभी हाँ, अपने लिए ये हाँ, ठीक है, 80% जनता को है, 20% को नहीं है। 30-40,000 भी कमा रहा है ना, तो वो सोचेगा कि 40-50 लाख का मकान चाहिए। हाँ, वो अब यही तो सोचना पड़ेगा ना, कितना सेविंग करेगा, कब तक वो मकान पहुंचेगा, कार के बारे में सोचेगा, तब तक बच्चे हो जाएंगे तो फ्यूचर में, अभी एजुकेशन इतना महंगा है तो उसकी मतलब पूरी लाइफ तो उसमें ही चली जाएगी। मतलब वो इसके बारे में तो सोच ही नहीं सकता कि मैं मतलब कैसे मतलब वो
वो विश्वास से जी अभी- पाऊंगा या अभी- ये सब के लिए कर पाऊंगा? यही सवाल मेरे से अभी कल ही शायद किसी ने फोन किया, 15-20 मिनट बात हुई। तो इसीलिए जीवन विद्या अभी 5% लोगों के लिए ही है जो ये सोच सकते हैं, और उन 5% से 50% को आराम आएगा। हाँ, वो ऐसे कि अभी उन 5% नहीं 50% का इकट्ठा कर रखा है। आप यदि इक्वेशन देखो तो वैसे ही है ना। तो जैसे 5% को समझ में आएगा तो 50% का काम हो जाएगा। अभी पूरा जो इकट्ठा है रिसोर्सेज पे कंट्रोल है ना, तो डेटा देखो। इवन हम देखते हैं कि जैसे कि भाई आज इवन गवर्नमेंट की या जो भी इवन व्यवस्थाएं है, अभी सपोज अभी मेडिकल या ये कुछ भी सेवाएं वो सब दे रहे हैं, तो अभी इनकम टैक्स भी कितने लोग भर रहे हैं? बहुत कम भर रहे हैं। उससे ही पूरी सपोज एक व्यवस्था में वो सब में भागीदारी वो सब भी हो रही है गवर्नमेंट की, वो सब तो होगी। और वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे उस एंगल से भी हम देख सकते हैं कि आई थिंक सपोज अभी 80% भी प्रैक्टिकली अभी देखे तो 80% भी लोग एक्चुअली वो फील नहीं कर पा रहे। उसका वजह क्या लगता है? तो जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सही जो शिक्षा व्यवस्था है, एक्चुअली हम बच्चे को पढ़ाते हैं, पूरा 20-25 साल लगाते हैं उसमें, लेकिन उसको भी उसमें से सपोज रियल में खुद भरोसेमंद हो जाए और खुद कुछ करके कुछ आउटपुट निकाले, वो उसको भरोसा क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी शिक्षा को कैसे उस एंगल से बनाए कि जैसे कि भाई अभी रियलिटी, अभी शिक्षा की बात करें, अभी किसी को भी ट्रेनिंग देना है या किसी को नया सीखने की बात करते हैं तो नॉर्मली 70-80% लोग तो उसमें से निकल जाएंगे कि भाई अभी ये सब करना है तो ये नहीं करना है। तो अभी वो जो ज्ञान की बात या रियलिटी की बात या जो समझ की बात है उस पे सपोज अभी वो काम नहीं करना है। तो आई थिंक ऐसा जब सोच के पूरा जो एक ह्यूमन को सेंटर रख के पूरी शिक्षा में भी ऐसे पढ़ाया जाए या ऐसा किया जाए, क्योंकि हम अभी स्कूल में जाते तो हम कई बार ऐसा देखते हैं कि भाई एक्चुअली बच्चे को 2, 3, 4, 5 जैसे ही वो आगे बढ़ता है धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कम होता जाता है। इवन स्किल एजुकेशन में भी वो इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। 2 मैकेनिज्म है इसमें। देखो, एक तो क्या है कि ये अपन को समझ में आएगा कि जिनके पास बहुत इकट्ठा किया है वो भी फंसा हुआ है, माने अज्ञान बस। देखो, गलती कोई जानबूझ के तो कर ही नहीं सकता ना, गलती समझ है तो गलती होती नहीं है, जानबूझ के माने समझ है, अज्ञान बस हो रही है। तो इसमें दोनों तरह के मॉडल हैं एक्चुअली, जिनको हमें लग रहा है कि जिन 80% के पास नहीं है, वही मुझे लगता है कि इवन जैसे एक गांव के लोग ना डिसाइड करें तो भी वो पूरे गांव का मिलकर के समृद्ध हो सकता है। आज भी 100, 200, 500 परिवार यदि हम दूसरे का सहयोग करने का तय कर लें तो हो जाएगा वो। इसमें बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि उत्पादन वो अभी कर ही रहा है, अभी वो मार्केट से ज्यादा गवर्नड है। तो ज्ञान की रोशनी में समृद्धि तो आ जाएगी उसको। अभी भी एक एक गांव आराम से समृद्ध हो सकता है। उसका कोई बहुत एक्सप्लॉयटेशन, एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन कोई कर नहीं रहा है, हम करवा रहे हैं। भाई चिप्स का पैकेट तो मैं खरीदता हूँ ना 500 रुपए किलो वाला, 5 ग्राम उसमें 20 रुपए की 10 रुपए की जो दे रहा है वो तो मैं खरीद रहा हूँ ना। कोई मुझे जाके, मैं खुद चल के दुकान पे जाता हूँ, खरीदता हूँ। तो बहुत सारा तो एक्सप्लॉयटेशन मैं करवा रहा हूं, अज्ञान बस। जैसे बड़ी मैरिज करनी है उसकी वजह से कर्ज लेना है, ये कोई नहीं कह रहा इतना खर्चा करो, ये मैं कर रहा हूं। हमने क्या वो समझ की जब गैप है तो इनडायरेक्टली एक दूसरे पे उतना प्रेशर आता है कि भाई उसको वो करना पड़ता है। तो वही करना पड़ता है, फिर भी कर मैं ही रहा हूं। कर तो मैं ही रहा हूँ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अज्ञान बस। लेकिन वही अज्ञान की जो बात है वो सही की समझ नहीं पहुंचती, भरोसा नहीं बनता अपने आसपास के। तो जो आप 80% भी कह रहे हो ना, वो भी मुक्त हो जाएगा तुरंत। ज्ञान की यही ताकत है कि किसी भी लेवल पे हो वो फ्री हो जाएगा। मुझे याद है कि वो जब हम स्टूडेंट से जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो वही से एक्चुअली इसीलिए वो शिक्षा में वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अभी आप देखो, मैं तो अपने को मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं
बचपन में मेरे पिताजी टीचर रहे, मम्मी की टीचिंग में बाद में लगी नौकरी, तो हम लोग 6 लोग थे, 2 कमरे के मकान में रहते थे, है ना। लेकिन हमारे आसपास अधिकतर वैसे ही लोग रहते थे पूरे के पूरे सिटी में, 2 4 10 परिवार को छोड़ के। तो हमें कभी लगा ही नहीं कि हमारे पास कुछ कम है। ये मैं मतलब एक्चुअली आप भी अपने में देखो, सभी ऐसा नहीं है कि हमें बहुत माने हमारे पास सामान नहीं है, उसकी बहुत पीड़ा हो, बल्कि जो आपस में संबंध है कि 10 परिवार, एक हम लोग किराए के मकान में रहते थे तो 5 6 8 परिवार रहते थे, ऐसा एक वो पूरा ग्रुप जैसा था, बाखर टाइप का बोलते थे। तो मैं आ जाऊंगा, मम्मी जब जॉब करने लगी तो मम्मी भी टीचिंग में चली गई, तो मैं आऊंगा तो मुझे घर बाहर से दरवाजा लॉक रहता था, पीछे से खुला रहता था, तो मैं किसी के भी घर पे खा रहा हूँ, है ना। तो ये जो आपस में जो लगाव था वो तो मम्मी, अब हमने घर का मकान बन गया, अभी भी मम्मी पापा को लगता है कि यार हम भी जब भी जाते हैं दिवाली पे तो उस घर में उन 5 लोगों से 10 लोगों से जरूर मिल के आते हैं। ये जो अपनापन का जो एहसास है ना, वो पैसे से नहीं आ रहा है। तो ऐसा हमें लग रहा है ना कि उनका क्या होगा 80 पर, ऐसा है नहीं। ये तो हम ही को दिखाया गया कि तुम्हारे पास कम है, और हम ना समझी बस मान बैठे कि हमारे पास कम है, इसको पकड़ने से हम बड़े आदमी हो जाएंगे। ये अपने में बैठी हुई अज्ञान की वजह से दौड़ है, बहुत सारी दौड़ तो ऐसे ही है। तो ये अभी होना क्या है कि केवल इसकी समीक्षा से नहीं होगा, ये जो दूसरी चीज पकड़ में आएगी जिसको अपन जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, ये जो पकड़ में आएगा, ये जो मूल्य पकड़ में आएंगे, संबंधों की खुशबू आएगी अपने को, तो ही इसका दबाव कम होगा। देखो सही की रोशनी में ही होगा ये कम, नहीं तो नहीं कम होगा। तो हमें संबंध को पकड़ना पड़ेगा, न्याय को पकड़ना पड़ेगा। हमें एक्चुअली एक प्रयास करके देखें कि यार मेरा पत्नी के साथ बना रहता है कि नहीं, स्नेह, सम्मान, विश्वास, भाई के साथ बना रहता है कि नहीं, माँ के साथ बना रहता है कि नहीं, इसको एक्चुअली करके देखना चाहिए सुबह से शाम तक। कल मुझे बताना कितने टाइम मुझे अपनों के साथ स्नेह, विश्वास, सम्मान बना हुआ रहा, उसको पकड़ो तो इनकी नीड कम हो जाएगी। एक्चुअली उल्टा है, इसकी कम करने जाएंगे तो नहीं होगी, वो तो बड़ी चीज पकड़ में आएगी, उसमें छोटी नियंत्रित होगी। तो हमें अपने जैसा कितना लगते हैं घर के लोग, बिल्कुल ये मेरे ही ट्रू कॉपी हैं, वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूं, ऐसा दिखता है क्या, ये देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये दिखेगा तो इन सब चीजों का दबाव कम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपने में इस जो भाव को पकड़ना है, जो न्याय को पकड़ना है, वो तो ऐसे ही पकड़ में आएगा। या कितने अलग लगते हैं हमें हमारे अपने, कितने समान लगते हैं, उससे ही निकलेगा ये। तभी वर्क प्लेस पे भी जो अपन ह्यूमनाइजिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ देखो जितने मैं अपने में देख पाऊंगा उतने ही दूसरों को देख पाऊंगा, उतने ही हमें यहाँ पे लोग एक जैसे अपने जैसे दिखेंगे, तो ही वर्क प्लेस एक उत्सव कार्यक्रम बनेगा, उत्सव का जैसा लगेगा। ये अपनेपन को पहचानना है प्रधान रूप में, ये मेरे जैसा है। वो जीवन ज्ञान के बिना मेरे जैसा होने का कोई स्कोप ही नहीं है, सब अलग अलग है, उम्र में अलग है, हाइट में अलग है, रंग में अलग है, तो कैसे पहचाने? इसी इतने से ही पकड़ में आएगा वो। इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा अपने को, अपने में जो जीवन है, जो जो तृप्ति ढूंढ रहा है, जो इसने भाव की निरंतरता ढूंढ रहा है, जैसे जैसे ये स्पष्ट होगी उतना उतना पकड़ में आएगा, तो ही वर्क प्लेस पे या घर पे फिर मजा आने लगेगा, मतलब आदमी के साथ मजा आने लगेगा। बताइए। इसमें भैया वैसे भी अभी का डिजाइन देखेंगे ना, तो इंश्योरेंस कंपनी देखो, कोई भी देखो, तो वैसे वो इंश्योरेंस लेके मतलब पूरा ग्रुप का वो करके वो तो एवरेज आउट ही करता है, बराबर है कि भाई इतने लोग बीमार होते हैं, इतने लोग मरते हैं, तो जो समझो कि डेथ इंश्योरेंस है कि मतलब लाइफ इंश्योरेंस है कि फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो भी है वो स्टेटिस्टिक्स आंकड़े के हिसाब से ही वो प्रॉफिट करके फिर वो देते हैं, ऐसे ही बात है। अभी हमने संबंध नहीं पहचाना है, इसके हिसाब से हमारी दूरी बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से आप सभी मार्केट है वो हमको कंज्यूमर पकड़ के हमारा यूज हो रहा है। तो सेव गांव के लेवल पे
समझो संबंध पकड़ में आया तो जब भी पूरा गांव 1000, 2000, 3000 लोगों की बात है तो टोटल मिला के उनका जो खर्चा है वो खर्चा एवरेज आउट करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं है बराबर। ऐसे ही। अभी किसी का 10 लाख हो गया लेकिन किसी को कोई काफी लोग तो साल भर में बीमार ही नहीं होते। होते ही नहीं है। तो ऐसे बात में मतलब समझो कि ये बात तो उधर वैसे हो जाती है। वैसे दूसरी बात देखेंगे तो जितना ज़्यादा तक हम चीज़ वस्तु का यूज़ करते हैं तो हमारी समझ, हमारा विश्वास और हमारा एक दूसरे के प्रति जो विश्वास वाली बात नहीं है, हम तो उसके हिसाब से पूरा हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो हम मतलब जो प्राइमरी चीज़ है, रॉ मटेरियल है, वो सब हम तैयार करते हैं, बेचते हैं मार्केट में और वापिस में उसका यूज़ हम ही करते हैं। आज खाली मतलब देखो, आज दूध और छाछ, उसका ही खाली एक सिंपल उदाहरण लो तो एक घर वाला दूध, उसके घर पे गाय भैंस है तो वो दूध निकालता है, वो दूध डेयरी में देके वो उधर से महसाना हो जाके फिर उधर से पैक होके जो वापिस आता है वो छाछ और दूध मेरे पड़ोस वाला वो लेके आता है, बराबर। तो बीच में जो पूरा साइकिल है वो हमारे बीच में जो संबंध है और हमने उत्पादन पे ध्यान नहीं दिया, हमारी समझ नहीं बनी, उसके हिसाब से जो हमारी बात है तो ये काफी चीज वैसे ही सॉल्व हो जाती है वैसे समझ। एकदम। बताइए, जीवन क्रियाओं पे किसकी स्पष्टता है? कौन रखना चाहेगा? जीवन क्रियाएं पूरे ग्रुप में किसको स्पष्ट है? ये तो हो चुका ना, 3 हफ्ते में तुम लोगों ने जो इन जनरल भी प्रयास किया, तो 10 क्रियाओं के नाम पहले बताओ, चलो क्या लगते हैं और उनको डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे। अब जीवन को सपोज समझना है ना, तो आप बताओ, मैं तो नाम पीछे भैया, हाँ आप बताओ, आ जाओ बोर्ड पे समझाओ, जीवन आपको कैसे लगता है, समानता है ना। देखो, मैं ये मान रहा हूं कि आपको पता है, चीजें नहीं पता है तो उसमें जब एक्सप्लेन करोगे तो मुझे अपन बात कर लेंगे उसको। आपको ये बताना है कि आपको कैसे लगता है कि हम और आप समान हैं, ठीक है। और फिर जीवन क्रियाएं क्या होती हैं, शरीर के अलावा आप कौन सी ऐसी क्रियाएं करते हो जिसको हम जीवन क्रियाएं कह रहे हैं, और उनमें उनको आप अपने में कैसे देखते हो। एक एक करके सभी लोग फिर ऐसे एक एक कुछ चीजों को प्रेजेंट करें और अपने को पता चले कहाँ गया है। नाम बताना मैं भूल गया। यस, हाँ बोलो यस, माइक ले लो। ये ठीक है ना। अब जीवन विद्या से क्या समझिए, क्या उपयोगिता दिखती है, उसको रखो। एक जो भैया पहले जैसे आपने अभी एक पूछा था कि मैं अपने शरीर से अपने को कैसे अलग दिख पाता हूँ, तो जितने अभी जो टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ जीवन विद्या से, तो एक बात जो मुझे स्ट्राइक होने लगी है अभी, तो मैं एक 2-3 एग्जांपल से आपको वो कनेक्ट करता हूँ। तो अभी क्या है, वो लेवल पे मैं आ नहीं गया हूँ, तो इंस्टेंट एक्शन तो हो ही जाता है मेरा, जो टाइम पे जो होना है वो, लेकिन एक बार हो जाता है उसके बाद में मुझे मतलब मेरा अपने साथ में थॉट प्रोसेस चलता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो अभी ये लेवल मेरा अंदर के जो बोलते ना वो विश्लेषण और अपने तुलन होना शुरू हो गया है। मतलब जो जीवन क्रिया के पहले जो 4.5 क्रियाएं थी, तो वो अपने साथ में बात करने लगता हूँ अभी कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। और तो अभी उसके बाद में जैसे मैं अभी एग्जांपल तो 2 दिन पहले का, तो अपने ऑफिस में, अहमदाबाद ऑफिस में हूँ वहाँ पे, तो एक लड़के को मैंने कुछ बात बोल दी, मतलब मेरा इंटेंशन सही था, लेकिन मैंने सीधे एकदम उसको समझाया नहीं, डायरेक्ट बोल दिया उसको, तो उसको थोड़ा बुरा लग गया। तो फिर मुझे शाम को मतलब घर में गया तो मुझे लगा कि ये मैंने सही तरह से उसके साथ वो बात नहीं की मैंने। तो कल सुबह मैंने उसको ऑफिस में, दूसरी ऑफिस में अलग बुलाया उसको, और उसके साथ में मैंने इसको ऐसा क्यों किया वो उसके साथ संवाद किया मैंने, तब जाके मुझे लगा कि भाई अभी ठीक है ऐसा। तो ये जीवन विद्या के साथ मैं जब जुड़ा उसके बाद से मुझे मतलब ऐसा मुझे लगने लगा अभी
कि किसी के साथ मतलब बुरा व्यवहार करते, तो जो अपने साथ को ऐसा करता है तो अपने को कैसा लगता है, तो ऐसा मतलब हम जब दूसरे के साथ में करते तो उसको कैसा लगता होगा, तो वो जो कंपेयर है वो मैं कर पाता हूँ अपने अंदर। तो इसमें देखो दो मुद्दे हैं इस बात में देखने के। एक तो है कि हम संवेदनशीलता के आधार पर तय करें कि मैंने अच्छा किया कि नहीं किया। इसका आधार क्या बना वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे आपको क्यों ऐसा लगा कि मैंने ठीक नहीं किया, उसका बेसिस क्या है। एक तो कि मुझे लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं है ये कैसे पता चला, या अच्छा नहीं लगने को ये अच्छा नहीं है मान लिया है। जैसे मैंने अपने बेटे को डांट दिया मान लो, ठीक है, और फिर मुझे बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? डांटना तो बुरी बात नहीं है, कि डांटना ही बुरी बात है। पहले तो वो भी नहीं हो रहा था है? पहले तो ऐसा वो भी ठीक नहीं है हो रहा। हाँ। अभी भी, लेकिन उसका आधार क्या बन रहा है ये पकड़ में आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार हम संवेदनशील होके तो नहीं काम कर रहे हैं कि अरे यार मैंने डांटा और इनका मूड ऑफ हो गया, अब ये मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा। ये अच्छा नहीं लगने से ऑपरेट हो रहे हैं कि अच्छा हुआ नहीं इससे ऑपरेट हो रहे हैं, या इन दोनों में अंतर क्या है? मतलब हैं? हाँ, तो किस लक्ष्य के आधार पर डांटा था, और फिर तो कई बार हो सकता है एक्चुअली कई बार तो ऐसा होगा जो अच्छा नहीं लगेगा वही यही सही होगा। ये पकड़ना पड़ेगा अपने को। कई बार अच्छा नहीं लगेगा बहुत सारे लोगों को, और वो लेकिन यदि अच्छा है तो अपने को उनको अच्छा नहीं लगना कोई मायने नहीं रखता है। वही नहीं तो हम प्रिय को मैनेज करने चल देंगे। नहीं मतलब वो जो मैं एग्जांपल दिया ना, तो उसमें ऐसा नहीं था कि मुझे डांटना नहीं था उसको, मतलब कोई बात मुझे उससे कन्विंस करनी, मतलब उसको कुछ मुझे बात कहनी थी मतलब, लेकिन उसका जो वो इंटरप्रिटेशन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ और दूसरा हुआ उसके लिए। तो नहीं मैं इंडिविजुअल मैं समझ रहे ना। देखो कई बार नहीं तो क्या हुआ, ये वर्क प्लेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रिय को मैनेज नहीं कर सकते। जैसे किसी ने टाइम लिमिट पे अपनी तय हुआ कि हम इस काम को करेंगे, तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कि तुमने किया नहीं भाई ये काम, तो उसको बुरा लगेगा। तो वो उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ इस केस में, समझ रहे ना जय, ये इंपॉर्टेंट है। माने यहाँ पे हम उसको लगने वाले को मैनेज नहीं करना है, होने वाले को मैनेज करना है। नहीं तो हम बहुत सेंसिटिव होके प्ले करने लगते हैं ऐसी चीजों में। तो जैसे मतलब जो आपने बोला ना अभी एग्जांपल दिया कि वो प्रिय वाली बात में अपने को अच्छा लगना है, इसलिए वो बात नहीं है। मतलब जो समानता की बात बोले ना आपने, कि मैं और दूसरा जो सामने वाला है उसमें जो समानता की जो बात है, तो उसमें मतलब जो कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो मतलब जो चीज खड़ी हुई थी, मैं वो उसको कनेक्ट करना। अच्छा अब दूसरा देखो, क्या अब एक तो इवेंट हो रही है, हम इवेंट को बता रहे हैं। एक है कि मेरा जो भी हमारे साथ काम कर रहा है उसके प्रति मेरा भाव क्या है। क्या मेरा भाव स्नेह का है? भाव स्नेह का है तो मैं उसकी परफॉर्मेंस पे डांट सकता हूं उसको, वो मुद्दा नहीं है। हम अपने बेटे को भी बोलते हैं कि भाई ये ठीक नहीं किया तुमने। जैसे तुमने वो बताया कि यार 1 घंटे का हम 5 घंटे में क्यों कर रहे हो, तो इसका मतलब वो द्वेष नहीं है, बल्कि उसकी कॉम्पिटेंस बढ़े इसके लिए मैं उसको डांट भी रहा हूं, और फिर मैं करके भी बता रहा हूं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नहीं तो हमें उसको अच्छा लगे ऐसे ऑपरेट करेंगे तो वो अगले जो अभी 1 घंटे में 5 घंटे में करता है वो 8 घंटे में करेगा, और आप हम बोलेंगे नहीं कि यार मतलब समझ रहे। तो ये जो अच्छा होना कोई अलग चीज है। बाबा की आप वीडियो देखो, क्या डांट लगा रहे हैं दमादम। वो कह रहे हैं बाबा मैं अच्छा करना चाहता हूँ। अब एक गधा भी अच्छा करना चाहता है, ऐसे डांटते हैं। घोड़ा भी अच्छा करना चाहता है, चींटी भी अच्छा करना चाहती है। इसका प्रमाण क्या है कि तुम अच्छा करना चाहते हो, कर क्या रहे हो? तो कहने का मतलब है हम कई बार माने ये नॉर्मल है। हम जो क्या सोच रहे हैं ना, हम गुडी गुडी को लगने लगता है जीवन विद्या। गुडी गुडी नहीं है, बहुत आर पार है। ये भैया जो आपने बोला कि डांट वाली बात है, वो अभी भैया ने सूरत में जो बताया था कि उन बाबा जी के और उधर राष्ट्रपति भवन में एपीजे कलाम के सामने जो बात हुई, और जो मतलब आज पहला सेंटेंस उन्होंने बोला राष्ट्रपति भवन में उनके सामने बैठ के कि आपने आज तक मतलब अपराध के अलावा किया है क्या?
ऐसा बोल रहे हैं। अब कोई बोले यार इनको खराब लग जाएगा, ये क्या अभी बोल रहे हैं? इससे बड़ी डांट मैं तो मतलब मैं ये सुन के ही ऐसा हो गया कि यार ऐसी जगह पे जाके ये क्योंकि अच्छा लगने के लिए नहीं बोल रहे ना, जो एक्चुअल है उसको बोल रहे हैं। अभी क्या किया भाई? मिसाइल किसी को बचाएगी थोड़ी, मारेगी ना। मारना तो अपराध है, तो तुमने इसके अलावा क्या कर दिया? और सामने उनका भी प्रत्युत्तर उसका आया। वो ही बोल रहे हैं हाँ? कि हाँ भाई इसका इसका वो क्या प्रायश्चित होगा, क्या है? इसका प्रायश्चित क्या है। देखो ऐसा डायरेक्ट दूसरा सेंटेंस उनका सामने भी ये से- आता है सामने कि से ही प्रायश्चित पूछ रहे बताओ। हैं कि भाई बताओ गलती तो हो गई, अब इसका प्रायश्चित क्या करूं। ये है कहानी। तो इसमें अच्छा लगने का कोई हिसाब ही नहीं है। जीवन विद्या अच्छा लगना प्रोग्राम ही नहीं है, अच्छा होना प्रोग्राम है। आर पार बात हो रही भाई। तुम पत्नी बोलेगी मुझे ये वाला मकान चाहिए, तुम बोलोगे इतना सफिशिएंट है भाई, नहीं चाहिए। अब उसको तो बुरा लग जाएगा, तो लगेगा ना बुरा, क्या दिक्कत है? बुरा तो लगेगा ना, जरूरी है वो। लगने के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। उसको अच्छा लगने पे 20 साल निकल जाएंगे। अभी एक यात्रा खत्म। तो भैया ये अच्छा लगने का प्रोग्राम ही नहीं है, ये अच्छा होने का प्रोग्राम है। अच्छा लगने के चक्कर में बहुत ऊर्जा घुस जाती है अपनी। ये फंस गए हम अच्छा लगने के चक्कर में। अच्छा लगना ही नहीं है, अच्छा होना है। अच्छा होना अच्छा लगता ही है, उसको समय लगता है उसको पहचानने में। पहचानेगा एक दिन, क्यों? जीवन है, क्यों नहीं पहचानेगा? इस पे काम करना है एकदम पूरी मतलब मन लगा लो। अच्छा लगने के लिए कोई काम नहीं करना। तुम्हें बुरा लगता है, लगने दो। मैं भैया बुरा लग गया, हाँ बुरा लगने के लिए बोला था। कम्युनिकेट तो हुआ ना, मैं ठीक कह पाया ना। तुम्हें बुरा लगे इसीलिए बोला था। हाँ, नहीं तो तुम्हें बुरा ही नहीं लगा तो मेरा एफर्ट फिर दोबारा और ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा। ये ठीक समझिए आप, ये बुरा लगे इसके लिए बोला, क्योंकि आप ठीक नहीं कर रहे हो। ये अच्छा होने का प्रोग्राम है। शॉर्ट टर्म में बुरा लग सकता है, लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा? जागृति एफर्टलेस नहीं है ना, बहुत एफर्ट लगता है। अच्छी डांट लगती है, अपनों को ही डांट लगती है खास तौर से, क्योंकि उसको पता है उस संबंध में वो क्रेडिट है अभी कि ये डांट को सह पाएगा, ठीक से ले पाएगा। नहीं तो जागृति होगी नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। बच्चे का देखो, उसका डिफॉल्ट तो मन नहीं लग रहा ना, पढ़ाई में कहां मन लगेगा? किताब उठाने में बोलना पड़ेगा ये गलत है भाई, इसको पढ़ना पड़ेगा। पापा बुरा लगता है, हाँ बेटा बुरा लगेगा। बुरा लगता है, मेहनत करनी पड़ेगी। ये है डिजाइन। इसमें मूल मुद्दा क्या है ना, भाव बहुत स्थिर है, उसकी जागृति में सहायक होने के लिए किया जा रहा है। ये स्थिरता अपने में दिखनी पड़ेगी कि किस इंटेंट से कह रहा हूं, क्या उससे कह रहा हूं मैं, मतलब मेरा स्पष्टता कितनी है इसमें। कोई शिकन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई मेल इंटेंट नहीं है, बिल्कुल पूरे उसके साथ कहा जा रहा है। और मैं साथ में खड़ा हूं तुम्हारे को हाथ देने के लिए जरूरत पड़ने पर। तो तब एक्चुअली तब हम जब गुड़ी गुड़ी करते सामने वाले को भी दिखता है, वो मजा ही नहीं है, वो निखालसनेस नहीं है, जिसको जो बोले ना ओरिजिनलिटी नहीं है, प्योरिटी नहीं है। आर पार तो फिर कोई डर नहीं है ना, फिर आर पार हो गया भाई, जाओ बढ़िया से, ठीक ठीक फीडबैक मिलेगा। इसी का नाम सम्मान है, सम्यक मूल्यांकन, ठीक ठीक मूल्यांकन, गुड़ी गुड़ी वाला नहीं, एकदम ठीक ठीक मूल्यांकन करना है। जैसे बोल दिया ना कि इसके अलावा तुमने क्या किया, देखो तुम्हारी सारी करतूतों का ये मूल्यांकन है, अपराध के अलावा क्या होगा? अब करना पड़ेगा ठीक ठीक मूल्यांकन। तो जाके फिर खड़े हैं साथ, बताओ भाई आगे हम है ना। गजब जर्नी है ये बिल्कुल। तभी समय बचता है एक्चुअली, गुड़ी गुड़ी में बहुत सारा समय घुस जाता है, पता ही नहीं चलता समय कहां निकल गया। और बाबा कह रहे बिजीनेस का इतनी मतलब मैं व्यस्त रहता हूं, अनिर्णय की स्थिति ही व्यस्तता है, निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहा हूं। कंक्लूड करो ना भाई, किसको क्या लगेगा लगेगा, वो तो जिसको जो लगना है वो लगेगा ही। तो निर्णय लेने, क्विक निर्णय ही बेसिकली बिजीनेस से मुक्त होना है। बढ़िया। और भी दूसरा कि जैसे अभी हमने वो बात की ना कि अपनी आवश्यकता की लिमिट क्या है, मतलब तो मतलब पहले ऐसा होता था कि भाई एक नया मोबाइल लिया
तो उसके अगले महीने में नया मॉडल मॉडल लॉन्च आ हो जाता जाता था। था, तो अपना पुराना लगने लगता था। सही में लगता था, हाँ सही किया है लगता ऐसा, वेरी गुड। था। हाँ, तो अभी मतलब अभी एक अपना एक बना है मतलब कोई भी मतलब पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि मतलब मुझे जब ऐसा लगता है ना तो मुझे पता चलता है कि आप अभी मैं इस तरह से ऑपरेट हो रहा हूँ, मतलब ऐसा ख्याल अपने आप से ही होता है, मतलब अपने आप से बात जो अपने इंटरनल बात होती है ना, तो उसमें तो ये सब पॉइंट अभी ध्यान में आने लगे, पहले तो वो भी नहीं आते थे। तो उसका पहले- फिर हाँ उसका भी आधार पकड़ा करो, मोबाइल किस लिए, हाँ ये बात करना है ना, और व्हाट्सएप चलाना वो तो है, एक सारा example मैं मोबाइल बता रहा हूँ, बाकी बढ़िया तो- शाबाश, मतलब उसको आधार, ये जैसी है उसका आधार ढूंढो हमेशा कि भाई इस चीज है, इसकी उपयोगिता क्या, क्यों है मेरे पास मोबाइल, और ये फंक्शन पूरा कर रहा है तो हो गया। फिर दूसरे को क्या लगता है कि तुमने अभी तक नहीं बदला, 5 साल में क्या दिक्कत है। मतलब अभी तक की स्थिति जो है ना वो मतलब अपने आप से बात करने की जो है ना वहां तक की मतलब वो बहुत बढ़िया। अभी देखो अपने आप से बात हो रही है तो ये क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं ना 2 मन काम कर रहे हैं, 3 मन, एक्चुअली क्या हो रहा है, वृत्ति मन का एवेल्युएशन कर रही है। अपने से बात होने का क्या मतलब होता है, जो हायर लेवल है ना वो लोअर का मूल्यांकन करने की ताकत रखता है। तो अपने में ही 5 स्तर पे बात होती है, कभी वृत्ति मन से बात कर रहा है, कभी चित्त वृत्ति से बात कर रहा है, कभी बुद्धि बात कर रहा है चित्त से, ऐसा। इसलिए हमें लगता है मेरे इतने एक्चुअली इतने मन नहीं हो रहे होते। वृत्ति भी फिर प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य के आधार पर मन को के से जो सूचना है उसको चेक करता रहता है। इसलिए अपने एक आदमी लगता है कि मैं कितने होके बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी, तो ये अपने में देख पा रहे हैं कि देखो मैं ही बात कर रहा हूँ अपने से, माना मैं मेरी वृत्ति मन के संकेत को कि भाई नया मोबाइल ले ले, अच्छा दिख रहा है, प्रिय लग रहा है ना, मन प्रिय से ऑपरेट हो रहा है, तो वो बोल रही है कि क्यों चाहिए, वो अब वो लाभ का एक एंगल आएगा उसमें, एक न्याय का एंगल आएगा, एक व्यवस्था का भी एंगल आएगा कि यार ये मोबाइल बनने में इतने सारे है ना एनर्जी लगती है, पॉल्यूशन होता है, इतना मटेरियल निकालना पड़ता है, इतना श्रम लगता है, तो इसको क्यों फेंक देने का है। बहुत बढ़िया, मजेदार है ये जर्नी। तो एक एक चीज में अवेयर होके चलना पड़ेगा तो मजा आएगा, तो कुछ डिजाइन बनेगी। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि अमूमन ऐसा होता है कि समझ तो है अपने में, थोड़ा ज्ञान तो रहता है कि भी समझ तो है, क्योंकि समझ का पता कैसे चलता है कि अगर कोई गलत करता है, कोई चीज़ गलत हो रही है, तो मेरे को पता चल रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है और मैं उसका उपाय क्या कर सकते हैं वो भी मेरे को पता है, मैं सामने को समझाने वाला समझा भी सकता हूँ। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जब वो प्रॉब्लम मेरे साथ होती है तो फिर मैं अलग तरीके से करता हूँ, वो मेरी समझ है उससे विपरीत मैं करता हूँ, क्या उस एक्टिविटी करता हूँ, तो वो कैसे जीवन क्रिया में काम करती है वो समझना है। बहुत ही बढ़िया। क्या नाम है? नाम सोहिल है? सोहिल पटेल। सोहिल भाई शानदार। देखो क्या हो रहा है, ये जो पहली चीज इन्होंने कही ना कि मुझे समझ है क्योंकि मुझे गलती पता लग रही है, गलती का पहचान होना समझ नहीं है ना, तो गलती तो दिख जाती है ना। अच्छा, दूसरों को क्या करना चाहिए उस गलती में, उपाय भी दिख रहा है, किसके लिए? दूसरों के लिए, है ना। तो समझ का मतलब है जब अपने लिए उपाय दिखता है, इसीलिए कह रहे हैं कि समझ जीने के काम आती है। समझ किसके काम आती है? जीने की, और फिर जीने देकर के समझाने के काम आती है, तो समझ है। नहीं तो क्या हो रहा है, तर्क है अपने पास, आप यहां खड़े हैं, तर्क में आपको ठीक लग रहा है, उसका विश्लेषण भी हो रहा है, लेकिन ये अपने में स्वीकार नहीं हुआ है, क्योंकि तर्क में कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये बात तो ठीक है लेकिन अपने लिए ठीक नहीं है, मेरी अपनी परिस्थितियों में ठीक नहीं है, दूसरों को ऐसा करना चाहिए। तो यहां से सूचना एक लेवल पे तर्क में ठीक लगती है, उसको नकार नहीं पाते हैं, लेकिन अपने लिए स्वीकार भी नहीं पाते हैं अपने लिए, तो इसलिए दूसरों को बताने के काम आती है। तो यदि अपनी स्थिति देखेंगे तो मन में सूचना पहुंच गई है, नहीं तो वहां दूसरों को भी नहीं बता पाएंगे। तर्क में एक लेवल का विश्लेषण हो गया, निष्कर्ष आने में दिक्कत हो रही है, निष्कर्ष दूसरों के लिए आ गया कि ये बात ठीक है, अपने लिए निष्कर्ष नहीं निकला। तो जैसे ही अपने लिए निकलेगा
क्या हो रहा है, चित्त में चित्रण नहीं बदला। इसलिए जब एक्टिविटी होती है तो एक्टिविटी इच्छा से होती है, बिना इच्छा की एक्टिविटी नहीं होती है। तो इच्छा में चित्रण बनना होता है। तो हमारी इच्छा नहीं हो रही कि इसको जिया जाए, लेकिन यदि दूसरे ऐसा जिए तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा दिख रहा है, समाज अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम दूसरों को बोलते हैं कि तुम ऐसा जियो, लेकिन जब मेरे पे आती है बात तो हमें लगता नहीं अभी मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं इसको जी पाऊं। इसलिए इसको निष्कर्षात्मक करना पड़ेगा। इसलिए हम अपने में नहीं जी पा रहे। तो मन के लेवल पे सूचना आना, तर्क में एक लेवल का मनन होना, लेकिन उसका ये मेरे लिए जरूरी है और मैं इससे तृप्त हो जाऊंगा, इससे मेरे में कुछ बदलेगा। दूसरे ऐसा करें ये तो ठीक है, जैसे सभी लोग ईमानदारी से जिए, सभी लोग करप्शन ना करें, तो उससे दुनिया तो ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या मैं ईमानदारी और करप्शन से फ्री हो जाऊं? तो मुझे लगता है यार ऐसी सिचुएशन में थोड़ा मैं कर भी लूंगा तो क्या दिक्कत है। ये वहां से ऑपरेट हो रहा है। जो मैं पहले भी बोला था कि हम कई बार स्ट्रेस को स्वीकार ले रहे हैं मॉनिटरी बेनिफिट के लिए। रूट में देखोगे तो इतना ही शिफ्ट है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस चलेगा, थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट चलेगा, थोड़ा बहुत समस्याएं, माने गलत भी कर दें तो क्या करेंगे, इससे वस्तु तो ज्यादा मिल जा रही है। लेकिन जो अपने में जो मनोबल कम हो जाता है इसकी वजह से, उसको हम इतनी वैल्यू नहीं दे रहे, नहीं तो वो शिफ्ट हो जाएगा। बट ये पकड़ में आ रहा है, ये अपने में निष्कर्षात्मक। आपको अब एक्चुअल इवेंट जब कोई यदि होगी तो बताओ। तो ये मेरे को ये जानना था कि भाई ये चीज आती कहाँ से? ईमानदारी करना है वो तो सभी को पता है, हाँ। और मैं चाहता भी हूँ, तो राइट। वो कहाँ से आ रही है? मैं अभी जागरूक तो नहीं हूँ, तो वो कहीं से तो आई, मेरे में तो आ रही कभी नहीं। ईमानदारी तो अच्छी बात है, हाँ, ये वृत्ति में ये ऐसा कभी नहीं आता कि बेईमानी नहीं करो, हाँ, ऐसा कभी नहीं आता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो कहाँ से कहाँ आता से है? आ रहा है? क्योंकि वृत्ति में जब तुलन करते हैं, देखो क्या है ईमानदारी बेईमानी क्या है। मेरे साथ सभी न्याय करें, मैं भले ही अन्याय कर दूं। तो कहां से आ रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ अन्याय ना हो, तो दूसरा भी बेईमानी करेगा तो कभी मेरे साथ भी कर सकता है, जो मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन मैं बेईमानी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि रूट में निष्कर्ष ये है कि फाइनली सुख देने वाली वस्तु तो पैसा ही है, वस्तु ही है, शरीर ही हूं मैं प्रधान रूप में। लेकिन मुझे कष्ट ना हो, तो इसलिए मेरे को बहुत स्पष्ट है कि देखो सभी आदमियों को अच्छे से काम करना चाहिए, है ना, ईमानदारी से काम करना चाहिए, करप्शन नहीं करना चाहिए, उनके पास जो भी पद है उसका साथ न्याय करना चाहिए। ये तो मुझे पता ही है। लेकिन चूंकि जब मैं अपने पे करना चाहता हूं, तब मेरे में जो मूल्यांकन होता है, तो मुझे लगता है यार छोटा मोटा ये चलेगा, है ना, इससे कौन सी दुनिया ही बिगड़ी जा रही। मैं अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा यदि इसको आउट ऑफ टर्न भी कुछ कर दूं, या लाइन लगी हुई है 10 लोगों की, मैं थोड़ा आउट ऑफ, सबको लाइन में ही काम करना चाहिए, लेकिन मेरे की तो अर्जेंसी है ना यार, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, हो जाएगा, बहुत सारे तर्क लगा के मैं थोड़ा बाईपास को अपने में स्वीकार लेता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं कि जिन जिन नियमों को मैं दूसरों को प्रिस्क्राइब करता हूँ, कुछ कंडीशंस में वो नियम मैं अपने लिए रिलैक्स कर देता हूँ और मानता हूं कि रिलैक्स कर देना ही अच्छी चीज है। ये आ रहा है उसमें। तो वो हमें, माने ईमानदारी सही में अच्छी चीज है, ये अपने लिए स्वीकार नहीं हो रही है। करप्शन सही में अच्छी चीज है। अच्छा, एक्चुअली ये सब तो स्थूल एग्जाम्पल है। अब रूट वाले जो एग्जाम्पल ज्ञान से जुड़े हुए हैं, ये तो क्या है, सामाजिकता से जुड़े हुए हैं। करप्शन, लाइन तोड़ना, ये सब क्या है, ये सामाजिक नियम है। ये अभी भौतिक नियम की बात नहीं हुई जो शाश्वत है, ये शाश्वत नहीं है, ये सार्वभौम नहीं है, ये तो हम डिजाइन कर रहे हैं उसको, है ना, मानव मिलके। अब सार्वभौम जब नियमों की बात करेंगे तो उसमें आएगा जैसे पति पत्नी संबंध है ना, भाई भाई का संबंध है, माता पिता के साथ संबंध है। इसमें जो उनके साथ कृतज्ञता, गौरव, सम्मान, विश्वास, स्नेह, इसमें जब इसको निर्वाह करने के बदले में वस्तु की आवश्यकता होती, तब भी मैं वस्तु को चुन लेता हूं। ये मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं मेरे रूट में वस्तु ही प्रधान चीज है। ये बहुत गहरे में, क्योंकि वो चेतना का स्तर बदलने की जरूरत है उधर। तो अब क्या करना, करें कैसे, इसमें बढ़िया काम है। अब देखो मुद्दा ये आएगा कि करें क्या। तो करना ये है, प्रयास पूर्वक जब हम पूर्वाभ्यास हम लोग इसको बोलते हैं कि हमारे पूर्वाग्रह वैसे बने हुए हैं, पूर्वाभ्यास वैसे
किन्हीं किन्हीं समय में इसी को कह रहे हैं सतर्कता पूर्वक, श्रम पूर्वक, इसमें मेहनत लगेगी, श्रम पूर्वक आप सही चीज को करो, श्रम पूर्वक, और उसमें जो लॉस होना उस लॉस को होते हुए देखो, और उसके बाद में जो सही कर पाए उसकी तृप्ति को देखो। यदि मैंने केवल देखो उसको, मानो मत कि हमने ठीक कर दिया, उसको इवेल्युएट मत करो, देखो, और यदि वो सही में ऐसा लगता है कि यार मजा आया ऐसा करके, तो वो स्थिर हो जाएगा कुछ अभ्यास के बाद। इसीलिए लिखा था वो तीसरा स्तर है ना चित्त में, व्यवहार और कर्म अभ्यास श्रम पूर्वक करना है, प्रयास पूर्वक करना पड़ेगा। हमारा मन होगा पुराना, मन तो नीचे पे ऑपरेट कर रहा है ना, वृत्ति तर्क भी लगाएगी, छोड़ यार थोड़ा सा क्या है यार, ऐसे तो आधा 15 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा लाइन में। उस समय प्रयास पूर्वक देखो, है ना, लाइन वाला नहीं, ये जो व्यवहार वाला, अपने भाव वाला, और फिर देखो कि वस्तु का कुछ कम होकर के भी जो तृप्ति यदि आती है तो आपका शिफ्ट हो जाएगा। और फिर जो दूसरों को भी प्रिस्क्राइब करोगे उसमें एक अलग वजन होगा। ये भी मजेदार चीज है, जब वही काम मैं करता हूं और फिर बोलता हूं, शब्द वही रहते हैं लेकिन उसका वेट बदल जाता है, एकदम बदल जाता है। जिसको गांधी का स्थूल में लोग एग्जाम्पल देते हैं कि कोई महिला आई कि मेरा बेटा बहुत शक्कर खाता है, कुछ खाता है ना, मिठाई खाता है, तो गांधी बोले इसको ना मेरे पास 15 दिन बाद लाना। फिर लेके आई तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम मिठाई मत खाया करो। तो वो माँ लेके आई थी, बोले यार 15 दिन पहले नहीं बोल सकते थे? बोले 15 दिन पहले तक मुझे भी मिठाई बहुत प्रिय लगती थी, मैंने 15 दिन छोड़ी, अब बोल रहा हूं। उसका वजन अलग है। एक्चुअली इसलिए बहुत फर्क पड़ता है उसी बात को कौन कह रहा है। शब्द वही रहते हैं, बहुत सेंटेंस में कुछ बदलाव नहीं आता है, लेकिन कौन कह रहा है उससे पूरी, क्योंकि कौन कह रहा है माने यदि वो जीता हुआ व्यक्ति बोलता है उसका प्रभाव एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि वो चित्त के लेवल से आ रहा होता है। एक्चुअली प्रभाव क्यों अलग है? देखिए, मन का सबसे स्थूल प्रभाव है, वृत्ति का उससे गहरा प्रभाव है, चित्त का उससे अधिक प्रभाव है। जिसको बुद्धि में स्वीकृत हुआ है ना, वो जब बोलता है ना आपको पेनिट्रेट कर जाता है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि भैया बीड़ी सिगरेट छोड़ नहीं पा रहे थे, गुटखा छोड़ नहीं पा रहे थे, एक बार गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कहा बेटा कल से छोड़ दो, छोड़ दिया। ये गुरु की स्वीकृति है गहरी। मैं बोल दिया बेटा छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है गुरु। कई लोग उसके बाद नहीं खाया। तो ये है मामला, ये स्वीकृतियों की बात है। तो अपने में जीते से जीते हुए उसमें जो तुम्हें तृप्ति दिखेगी उसका मजा चखना पड़ेगा। बर्तन तो नहीं छूटेगा। किसी समय एफर्ट पूर्वक बहुत मेहनत लगेगी, शुरू में बार बार होगा नहीं यार वो ही कर लो, फिर भी एफर्ट पूर्वक करके उसकी यदि तुम्हें दिख गया कि यार इसमें मजा आया तो हो जाएगा। हाँ, ये कुछ रस चखना पड़ता है। इसीलिए वो कबीर कह रहा है 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े ना पंडित हुए। पढ़ने से पंडित नहीं हो रहे इसमें, ये साक्षात्कार, ये उसी का नाम साक्षात्कार है। उस समय जब आप उसको करके उसमें जो तृप्ति मिलती है उसका साक्षात्कार होता है, तब बदलता है वो। और श्रम पूर्वक बदलना पड़ेगा। वस्तु हो सकता है कम ज्यादा, कम ही होगी, उसमें हो गई वो। बेसिकली अभी देखो तुलन केस में हो रहा है लाभ वर्सेस न्याय में, प्रिय वर्सेस न्याय में, हित वर्सेस न्याय में। इस तुलन में लाभ को छोड़ के जैसे ही आपने न्याय को वरीयता दे दी और उसकी तृप्ति मिली, आप उसके बाद न्याय के आपके लिए नॉर्मल होने लगेगा। नहीं तो कैसे होगा? यही तो डिजाइन है। ये तो जीवन को ही पता चल जाता है यार, ये चीज मजेदार चीज है। तभी तो किसी के साथ में जो बोला ना, किसी को वो बोल पाता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, ये बुरा लगने के लिए बोला गया। ये कैसे बोलता है? क्योंकि उसको पता है कि न्याय करने का जो सुख है और इसमें जो घटना घटेगी ये मजेदार होगी। एक बार तो एक व्यक्ति को बाबा ने, मैं साथ में था, इतनी बुरी तरह डांट लगाई पहली मीटिंग में। मैंने उनको बोला बाबा ये तो ज्यादा नहीं हो गया? बोले बेटा इसको अगले जन्म तक याद रहेगा। पहली मीटिंग हो रही है, वेरी फर्स्ट मीटिंग, और उन्होंने खाना वाना भी लगाया हुआ था, नहीं खाना नहीं खाऊंगा। वापस आ गए हम 5 लोग। इतना
सोचो, बोले यार कितना बुरा लग जाएगा, पहली बार मिल रहा है और वो भी किसी स्टेचर का आदमी है, हाई लेवल का आदमी है। तो ध्यानाकर्षण करा रहे हैं। व्यक्तिवादी पूजा कब तक कराओगे उसको, बोल रहे हैं कब तक पैर पड़ाओगे लोगों से। तो भैया एक खेल अलग है। ये जो न्याय करने का सुख है ना, ये जो ठीक ठीक सटीक मूल्यांकन करके बोल देने का, ये कोई उसको नीचा ऊंचा दिखाने का नहीं है। ये उसकी जागृति में सहायक होने का भाव बने रहते हुए करने का काम। इसमें एक ताकत लगती है। तो फिर वो बदल जाएगा। जो तर्क से चल रहा है ना, दूसरों को बता रहे हैं, फिर आप बोलोगे ना, उसका प्रभाव भी अलग होगा दूसरों पर। ये बहुत गजब है। ये तो श्रम लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी। पुराना अभ्यास तो हमारा गड़बड़ वाला ही है। हम सब उसी जर्नी से निकल रहे हैं। पुराना अभ्यास हमारा प्रिय हित लाभ को ही अधिक वरीयता देने का है, न्याय की बजाय। इसको श्रम पूर्वक न्याय धर्म सत्य का जो तृप्ति है वो जीवन को पता है। क्यों? क्योंकि डिजाइन क्या है, ये जो बुद्धि को जो आप कह रहे हैं ना, पता रहता है सही क्या है गलत क्या है। सही क्या है नहीं पता है, गलत क्या है पता लगता है ना। सही क्या है इसको सूचना मिलती है या तो अनुसंधान या दूसरे के द्वारा। फिर उस सही को प्रयास पूर्वक करता है, उस सूचना से सही है, तब जाके इधर प्रयास पूर्वक जो सफलता मिलती है उसमें तृप्ति के रूप में, वो स्थिर हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। वही गेम है पूरा। इसी को कह रहे हैं कि माने अजागृत भ्रम प्लस श्रम, ये श्रम है, ये पुरुषार्थ है। इससे अपने में फिर घटित होगा। ये ठीक है, ठीक लग रहा है, मजा आएगा। ये जर्नी बहुत मजेदार है, लेकिन करनी पड़ेगी खुद को। उसमें ऊर्जा लगेगी, उसमें ताकत लगेगी, उसमें माने अपने को प्रियहित लाभ को एक बार रोकना पड़ेगा और न्याय के लिए प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, चित्रणों का स्टॉक हाउस है, तो पुराना अभ्यास है, वो पुराने की तरफ जाएगा। लेकिन ये भी पता है, यही कर करके तो परेशान घूम रहे हैं। ये अपने को निष्कर्ष आएगा। चलो एक ट्राई करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यदि रिजल्ट अच्छा दिख गया तो हो गया काम, नहीं तो नहीं होगा। मेहनत वाला काम है। और अपने साथ जो मेहनत है वो सबसे कठिन मेहनत है। दूसरों के साथ आसान है। ये खुद के ही चित्रणों को बदलने का, एक्चुअली इसी को कह रहे हैं क्रिएटिविटी। यदि सही अर्थों में ना, मानव बनने के बाद क्रिएटिविटी आती है। क्योंकि अब मैं चित्र निर्माण कर पाता हूँ। जो पुराने चल रहे थे उससे अलग, जो हुआ नहीं है उसको कर रहा हूँ। क्योंकि ये प्रचलित नहीं है ना, ये वाला कि आप नुकसान करके न्याय को वरीयता दे दो, ये प्रचलित नहीं है। प्रिय को छोड़ दो, वरीयता दे दो। उसको लोग सेक्रीफाइस बोल रहे हैं अभी, प्रिय को छोड़ना। ये सेक्रीफाइस नहीं, क्योंकि उससे बड़ी उपलब्धि हुई है इसलिए छोड़ा है। बड़ी चीज, जैसे 5 रुपए और 500 रुपए में कौन सा चूज करोगे? 500 चूज करोगे तो 5 का सेक्रीफाइस किया क्या? कोई बोलेगा 5 सेक्रीफाइस कर दिया। बड़ी चीज ले तो सेक्रीफाइस कहां होगा? जब तक हमें 2 में पता नहीं, इसमें 5 है और इसमें पता नहीं क्या है, अब मैं इसको उठा रहा हूं अननोइंगली, तब लग रहा है कि यार अच्छा दोनों बंद हैं, अब पता नहीं यार कहीं अच्छी चीज तो नहीं छोड़ दी। तो जब तक हम बिना समझे कर रहे हैं तभी तक डाउट है। समझ के करने में डाउट ही नहीं है कि मैं त्याग कर रहा हूं, मुझे तो पता है रिजल्ट क्या आना है। फिर त्याग थोड़ी है वो, फिर तो बड़े को चूज कर रहा हूं। बढ़िया। तो न्याय को प्रयास पूर्वक करना है। न्याय मतलब मेरे मन में समानता का भाव, उसको मैं जैसा मैं अपने को देखता हूं ऐसा देख पा रहा हूं कि नहीं, मेरे में स्नेह बना हुआ है कि नहीं, ममता बनी हुई कि नहीं, ये सब अपने में जांचना है। ये बने हुए रहते हुए मैं कर पा रहा हूं कि नहीं, या टूट जा रहा है, या कंडीशनल है, मेरे मन के अनुसार चलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो कंडीशनल है, इसके माने किसी ना किसी समय कंडीशन टूटेगी, आज नहीं 10 साल बाद टूटेगी। तो जो अनकंडीशनल लव जो हम बोलते हैं, वो उसका अनकंडीशनलनेस यहां से आ रही है, क्योंकि आदमी है, इसलिए मुझे उसके ऊपर इसलिए विश्वास है, सम्मान है। बढ़िया। तो चाय के लिए ब्रेक किया जाए। कितना, 10 मिनट बाद मिलना है? 4:10, 4:05, 15 मिनट बाद। नहीं बगल में है ना?
बढ़िया बढ़िया, खूब मजेदार है भाई, देखो लेकिन मेहनत खूब है इसमें।